इमरान खान के दौर में 1500 तक पहुंच गया था, $1500। अब जो है फिर 1190 1200 पूरा नहीं, गिर गया दोबारा। देख लो बेटा, आवाज से आ रही, ज्यादा तो लग रहा हूँ? हाँ माशाल्लाह, हैंडसम लग रहा हूँ। ठीक, चलो। हाँ ठीक है, इस फॉर्मूले का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, बस सिर्फ समझाने का मकसद है कि जब किसी मुल्क का आउटपुट अच्छा होता है, ठीक है, और पॉपुलेशन कंट्रोल, चाइना का हालांकि अगर चाइना का जितना जीडीपी है, अगर उसकी पॉपुलेशन 150 करोड़ नहीं होती तो ये शायद कतर के बराबर आ जाता। दुनिया की सबसे सुखी कंट्री है इस मामले में, जीडीपी के मामले में सबसे आगे है कतर। समझ रहे बात को? अच्छा, अब होता क्या है इससे? जब मुल्क में पैदावार होती है, मैंने कहा था दो इकोनॉमीज को ध्यान में रखना। पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात नहीं करना, पाकिस्तान के बारे में बात करते दिमाग में लगता है वायरस आ गया, दिमाग खराब हो जाता। ठीक है, एक सऊदी अरब, ठीक है, वहां पहले ऑयल नहीं था, एक कंपनी को बुलाया गया, कहने लगा यार पानी ढूंढो, ठीक है, वो पानी ढूंढ रहे, ऑयल निकल आया। जब ऑयल निकल आया तो उन्होंने कहा कि जी हमने पानी ढूंढने के लिए आए थे, हम ऑयल निकल आया, हमें ऑयल निकालने का ठेका हमें मिलना चाहिए। तो वो पानी ढूंढने वाली कंपनी दुनिया की नंबर 1 ऑयल निकालने वाली कंपनी बन गई। ठीक है, अच्छा पॉलिटिकली क्या हुआ ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वरना मुझे उठा के ले जाएगा कोई यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ऑयल निकल, अच्छा ऑयल निकल आया, क्या हुआ? पहले उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? हज उम्रा, फिर हो गई ऑयल। ठीक है, उनका जीडीपी ज्यादातर क्या है? ऑयल और टूरिज्म। टूरिज्म इसलिए है कि मक्का मदीना है वहां पे, वरना अरब जाएगा कौन? अगर मक्का मदीना ना हो, मेरे नबी का शहर ना हो, तो कौन जाएगा वहां? उस रेगिस्तान में कौन जाएगा? कोई जाएगा? हम लोग क्यों जाते हैं वहां? मेहमान तो इतने शौक है, हम लोग वहीं बैठे होते, वो जाते हैं सिर्फ हज उम्रा की वजह। तो टूरिज्म, डॉलर आ रहा है और पेट्रोल से डॉलर आ रहा है, उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो गई। कतर का भी यही हाल है, उनके पास डॉलर है। और इस वक्त जो दुनिया का पहला इस्लामिक कंट्री है जहां पे वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है फुटबॉल का। इससे पहले कभी किसी इस्लामिक कंट्री में जो है वर्ल्ड कप फुटबॉल का नहीं हुआ। ठीक है, और इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाक फौज को दी गई है। सारे इतने कंट्रीज, मेरे ख्याल दुनिया की 40-50 टीमें खेलती है, सबसे बड़ा मेरे ख्याल स्पोर्ट है दुनिया का फुटबॉल, सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होता है, सबसे ज़्यादा टीमें होती हैं, तो जाहिर है सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होंगे, लोग आएंगे जाएंगे, तो पाक फौज जो है हमारी माशाल्लाह वो कंट्रोल करेगी सारा। ये सुनने में है, बाकी मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में, सुना था मैंने। खैर, तो होता ही है कि जब हम वहाँ जाते हैं सऊदी अरब में, और वो जो लोग जॉब करते हैं, आप लोग भी कहीं मौका मिले जाइएगा, हज उम्रे के लिए जाइएगा, ऐसे ही जाइएगा, आपको पता चलेगा वहां पर लोग सुखी क्यों है, क्यों रहना चाहते हैं, समझे? उसकी वजह है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। समझ गए बात को? क्या वजह है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोग यूरोप अमेरिका क्यों चले जाते हैं, क्यों भाग जाते हैं, कनाडा, न्यूजीलैंड? उसकी वजह है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ताल्लुक इससे, देखो जब कंट्री के पास बहुत डॉलर होंगे, ठीक है, एक तो अपनी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, फिर डॉलर बहुत ज्यादा। सऊदी अरब में कुछ प्रोड्यूस नहीं होता, ऑयल है खाली या टूरिज्म है, डॉलर बहुत है उनके पास, तो वो क्या करते हैं, हर चीज जो दुनिया में बनती है वो आपको सऊदी अरब में मिल जाएगी, सिवाय कुछ हराम चीजों के, बाकी सब चीजें आपको वहाँ नॉर्मली मिल जाएंगी। ठीक है, यानी बेहतरीन फ्रूट्स वहाँ उगते ही नहीं, बेहतरीन वेजिटेबल्स वहाँ नहीं उगते, लेकिन रोज मिलेंगे आपको। ठीक है, दुनिया की हर प्रोडक्ट वहाँ मिलेगी। जब दुनिया की हर प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, इसका मतलब है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन चीजें खरीदने की। ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी जो इनकम है वो अच्छी है। ठीक है ना? हम अमीर आदमी किसको कहते हैं? कौन होता है अमीर आदमी हमारी नजर में? जो हर चीज खरीद सकता है वो अमीर आदमी होगा। हाँ, अब अमीर आदमी हो, बदसूरत हो, बुढ़ा हो, जवान लड़की से शादी कर लेना, जवान लड़की को उससे प्यार हो जाता है, बोले एक तो इनकम, दूसरे दिन कम। ऐसा होता है ना? देखा, मैं आम लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, फिल्मों में देखा मैंने, अभी उस दिन में पता नहीं कौन सी हीरोइन थी, उसकी हस्बैंड को मैंने देखा, चीख निकल गई मेरी। ये हर एक को पहले बताता होगा, एक्सक्यूज मी ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बीवी है, ये उसको बताना पड़ता होगा बार बार। ठीक है, तो क्या हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, देखो लेवल ऑफ इनकम, आपकी इनकम कितनी है,
लेवल ऑफ इनकम, कि जी आपकी इनकम कितनी है, ठीक है। यानी आप क्या नेसेसिटीज, क्या आप नेसेसिटीज को तरसते हैं? क्या आपने सुना है कि सऊदी अरब में कोई भूखा रहता है या कोई ऐसा मसला है उसके साथ, या कोई स्लम एरियाज वगैरह नहीं है वहां पे? इसका मतलब सबकी जरूरियात पूरी हो रही है। अच्छा, लग्जरीज सबके पास है, हर आदमी जिंदगी को इंजॉय कर रहा है, अच्छी चीजें, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर समझते ना किसको कहते हैं? मैन मेड एनवायरनमेंट को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ये डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। लेवल ऑफ इनकम, नेसेसिटीज, लग्जरीज सब पूरी हो रही है, और हम लोग जो है वो सुकून से सब रह रहे हैं, ठीक है। यूरोप में पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, सही है। उन्होंने कहा भाई अगर एक घर में 10 लोग रह सकते हैं, उसमें हम 40 लोग भर दें तो क्या होगा घर का हाल? कैसे रहेंगे सब? सुबह लाइन लगी होगी वॉशरूम के बाहर, सब लाइन से खड़े हो, सही है। तो जितने लोग रह सकते हैं उतने लोग होने चाहिए। इंसान अशरफुल मखलूकात है, उसके पास अकल है। अकल का मतलब ये है कि उसको अकल से चलना चाहिए। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है, सही है, ठीक है। इसमें बहुत सारे और पहलू भी आ जाते हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ नॉर्मली आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक घर में, देखो मेरे 2 बच्चे हैं आज के दौर में, मेरे 2 बच्चे, मैं 2 बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकता, सही है। 5 जगह जॉब करता हूँ, 5 जगह पढ़ाने जाता हूँ, IQ भी, KNS भी, इधर भी उधर भी। 5 बच्चे नहीं संभलते मुझसे, मेरे 2 बच्चे नहीं संभल रहे मुझसे, 5 जगह जॉब करने के बावजूद। महंगाई इतनी है, बच्चों की डिमांड्स इतनी ज्यादा है कि आप पूरी नहीं कर सकते। एक अच्छी जिंदगी अगर बच्चों को देनी है, अगर आप, अभी मेरे अगर 8 बच्चे होते हैं, मेरे एक दोस्त के 8 बच्चे, उसने क्या किया, सारे बच्चे मदरसे में डाल दिए। कहना यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं बड़ा करने, बात समझे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बड़े करने के। तो उसने मदरसों में इधर उधर जहाँ जहाँ वो जो होता है ना ट्रस्ट के, जहाँ बच्चों को रखा जाता है, ऐसे उन सब ऐसे इदारों में डाल दिया बच्चों से। हाँ, मजाक नहीं करो, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं करता। भाई मैंने कहा भाई अफोर्ड नहीं कर सकते तो 8 बच्चे है क्यों तेरे? अकल है, अकल के हिसाब से चलो। तो उन्होंने क्या किया, आज देखो दुनिया में जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, तो वहां क्या है, आउटपुट जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड होती है तो वो, चाइना क्यों पीछे रह गया? आउटपुट बहुत है लेकिन पॉपुलेशन, ये भी बड़ा है ये भी बड़ा, होना ये चाहिए ये बड़ा हो ये छोटा हो, तो आपकी कौम सुखी हो जाएगी। आपके पास इनकम बहुत ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो आप ये सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर मेरे 8 बच्चे होते तो मैं उनको अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता, 2 को तो दे सकता हूँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अच्छा गुजारा। लेकिन अगर 8 होते तो अब नहीं दे सकता 8 बच्चों को अच्छी जिंदगी, मैं तो नहीं दे सकता, कहाँ से देंगे? हाँ, अभी वो रिक्शा वाला उस दिन कह रहा है टीवी में, हुकूमत को सोचना चाहिए, मेरे 12 बच्चे। मैंने कहा अच्छा जरदारी साहब सदर थे सर, मैंने कहा आपको जरदारी साहब ने कहा था कि आप 12 बच्चे पैदा करें? हाँ, वो उससे लड़ाई हो गई मेरी सब्जी वाले से। मैं कहा यार तू बड़े महंगे रेट ले रहा भाई, अभी जौहर से आ रहा हूँ, रेट कुछ और है, तू कुछ और। बोला यार 8 बच्चे क्या करूँ? मैंने कहा हमने बोला तेरे को 8 बच्चे पैदा करने, सही है। एक अच्छी जिंदगी देने के लिए अगर आपके बच्चे ज्यादा हो, कैसे देंगे अच्छी जिंदगी? यही हाल कंट्री का भी है। चाइना पीछे रह गया सिर्फ पॉपुलेशन, 100-150 करोड़, या इंडिया का भी यही हाल है, आउटपुट अच्छा है उसका लेकिन 130 करोड़ की पॉपुलेशन। लेकिन आप वेस्टर्न कंट्रीज देखें, क्रोएशिया, जर्मनी, इधर उधर, तो ये बहुत बड़ा है, ये कंट्रोल्ड है। रिजल्ट क्या हुआ, उनका जीडीपी पर कैपिटा बहुत ज्यादा है, लोग सुखी है, कंट्री सुखी है। बस ये रूल है सिंपल, इससे बनता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि लोग चीजें, अच्छा वहां पे क्या होता है, लोग अच्छी अच्छी चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अच्छी गाड़ियां, अच्छे घर उनका रोड देखें, ट्रांसपोर्ट। मेरे अंकल इंग्लैंड में ब्रिटेनिया सिक्योरिटी अलार्म्स का काम करता है। इंडिया पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले बहुत सारे लोग इंडिया से अफ्रीका, इंग्लैंड चले गए, वो लोग भी चले गए, मेरे अंकल लोग, उनके फोर फादर भी चले गए। उन्होंने वहां जाके ताले चाबी की दुकान खोली। किसकी? ताले और चाबी की, ठीक है। दुनिया में ताला चाइना ने बनाया था, ताला बनाने वाली कौम है चाइना, हाँ बड़ी जबरदस्त कौम है, ठीक है। हालांकि वर्स्ट नेशन है दुनिया में, आप सर्च करें गूगल पे तो बदतरीन नेशन जो है वो चाइना मानी जाती है, लेकिन काम करते हैं। पैसा उन्होंने वो लेकर आए, कागज वो लोग लेकर आए,
लॉक वो लोग लेकर आए, ठीक। उन्होंने वहां जाके वो दुकान खोल ली और वो तरक्की करते करते इस वक्त नंबर 1 जो है इंग्लैंड की कंपनी बन गई, ब्रिटेनिया सिक्योरिटी अलार्म्स। ठीक है, इतना पैसा माशाल्लाह उनके पास, अच्छे पैसे खाते पीते मजे से भाई इतने, और सिक्योरिटी सिस्टम लगाते। अब तो सिक्योरिटी अलार्म और पता नहीं क्या, वहां तो ये हो गया ना, वो घर बायोमेट्रिक हो गया, लॉक आप अपनी उंगली रखेंगे खुल जाएगा लॉक, जरूरत ही नहीं चाबी रखने की। इस तरह के सिस्टम सारे वहां आ गए। वो भी कहते हैं कि जब मैं अपने शोरूम जाता हूँ तो मैं बस में जाता हूँ, वो अंडरग्राउंड क्या बोलते हैं इसको, ट्यूब से जाता हूँ। और मैं कहा यार इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है, पेट्रोल डाले अपने चला जा। कह रहा यार पागल हूँ यार, 10 पाउंड का पेट्रोल चलेगा, 5 पाउंड पार्किंग के देने पड़ेंगे, कितने हो गए 15 पाउंड। मैं 2 पाउंड में जाऊंगा, 2 में आ जाऊंगा। और देखो जब किसी मुल्क का आम आदमी पैसे वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करता है, इसका मतलब क्या है, उसमें कुछ तो होगा, होगा नहीं होगा। तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सफर कर रहा है, इसका मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ तो अच्छी चीज होगी, वरना कौन जाएगा उनके, हमारे यहाँ बैठते कोई, मैं बैठना पसंद नहीं करता बस और ट्रक। हाँ, थोड़े पैसे मैंने कमाए, थोड़े पैसे कमाने शुरू किए और सबसे पहले मैंने बाइक ले ली। मैंने कहा बस में नहीं बैठना, एक तो मिनी बस में मैं आता नहीं, मेरी हाइट नहीं हूँ, खड़ा हूँ, सही है। उसमें से धक्का लगा, मैं खातून से टकरा गया, वो समझी मैं जानबूझ के टकराया। हाँ, इससे पहले कि मेरे को चंबे पड़ते, अल्लाह ने बचा लिया। सोचो बस में पिटाई हो जाती मेरी, वो समझी मैं जानबूझ के टकराया, सही। अब सोचो सर को चंबे पड़ रहे बस में। इसलिए मैंने भाई से कहा, मैंने कहा भाई तू मुझे सेकेंड हैंड बाइक दिला दे, बस दिला दे, ये पैसे ले बाइक दिला। तो वो बाइक इसलिए ले ली, मैंने जान छूटे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ, ट्रेन में सफर करना पड़ता है। एक आदमी पाकिस्तान रेलवे पहुंच गया, देखा भाई शालीमार आ गई रात को 9 बजे। क्या लगा यार देखो, हम लोग खामों का पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, 9 बजे शालीमार तो आ गई। उसने कहा पागल के बच्चे, इसको कल आना था 9 बजे, ये आज आई है 9 बजे, सही है। यानी संडे को आना था 9 बजे, मंडे को आई है 9 बजे। खुश मत हो, ये एक दिन लेट है, ये हाल है हमारी ट्रेनों का। तो वहां पे इतना पैसा है, सही है, बेहतरीन गाड़ी है, मेरे अंकल के पास क्या नहीं है। कह रहे यार कौन मगजमारी करेगा, पार्किंग ढूंढो फिर उसको पैसे दो, हटा ले यार। बैठे घर से ट्यूब से बैठे, निकल गए, 2 पाउंड में गए, 2 पाउंड में आ गए। अरे समझ, पैसे वाला आदमी भी वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने में कोई तो हिचकिचाता नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा। बात समझे, अगर आप हज उम्रा करने जाएंगे आपको पता चलेगा यार क्या डेवलप्ड कंट्री है वो। वजह क्या है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश को वार्निंग दे दी कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करो। हाँ, ये क्या करेगा भाई। हाँ, हर घर में 75 बच्चे भर दोगे तो कहाँ जाएगी पॉपुलेशन। वहां देखो पॉपुलेशन आपकी, कनाडा अमेरिका, आप पॉपुलेशन देखो और उनका जीडीपी देखो फिर कैसे बन, आउटपुट बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन लो। ये तुम लोगों को भी बता रहा हूँ, जहन में रखना। मैं हमारे क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, पहला शादी हुई मेरी नई नई 2003 में, 2004 में गुड़िया पैदा हो गई, ठीक है। थोड़े दिनों के बाद सबने मुझे कहना शुरू कर दिया, यार तेरी बेटी तो अकेली है, एक और बच्चा होना चाहिए उसके साथ खेलने वाला। मैंने कहा भाई खेलना ही है तो खिलौने दिला दो। वेस्ट में क्या होता है, बच्चा पैदा होता है उसको खिलौने ला के दे दो तो खेल ले। हमारे उधर एक बच्चा पैदा होता है, एक और कर लो ताकि दोनों साथ खेलें। ये मेंटेलिटी है, सही है। हाँ, ये मजाक नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग उसको सोचते नहीं कि भाई कहाँ से पूरा करेंगे भाई। तो नेशन वाइड भी हमें ऐसा सोचना चाहिए। सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। रिस्क का मालिक परवरदिगार आलम, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन उसने हमें अकल क्यों दी है, बस ये समझ। जापान में देखो, मेंटेलिटी समझा दो। जापान में जलजले बहुत आते, उन्होंने हवा में उड़ने वाला घर बना लिया। सर्च करो गूगल पे, मैग्नेटिक होम इन जापान, मैग्नेट लगा हुआ, उसके ऊपर घर लगा दिया। अच्छा, अब होता क्या है, एक नॉर्थ पोल का है, देखो मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नीचे नॉर्थ पोल लगा हुआ है घर के, मतलब जमीन पे, और घर के नीचे साउथ पोल। क्या हुआ, घर थोड़ा सा ऊपर हो गया तो हवा में हुआ ना, ठीक। अगर जलजला आया, ये हिलेगा तो ये भी हिलेगा, गिरेगा नहीं, समझ गए। मैंने उसके नीचे कमेंट लिख दिया, व्हाट अ नेशन। फिर मैंने उसे सर्च किया गूगल पे, मैंने कहा व्हाट अ नेशन जापान, उसके नीचे एक कमेंट लिखा हुआ,
जिसको पढ़ के मेरी हट गई। उसके नीचे लिखा था जापान क्या समझता है, कुछ भी कर ले मौत का फरिश्ता तो आ ही जाएगा ले। अरे मैंने कहा भाई हमें अकल किस लिए दी गई कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, समझे? हम इसी को बस इस्तेमाल नहीं करते। मुस्तफिजुर हुसैन तारड़ कहते हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तानियों को आज तक कन्विंस नहीं कर सकी कि भाई अकल इस्तेमाल कर। सही है। तो हम लोग हमेशा याद रखना, जिंदगी में आप जब भी जिंदगी में मूव करते हैं अकल से काम लें, ठीक है? मैंने उसमें समझाया था क्लास में कि इंसान के दो मोड होते हैं, एक होता है इमोशनल, एक होता है रैशनल। इंसान दोनों एक दफा एक साथ नहीं हो सकता। अगर आप इमोशनल हैं तो रैशनल नहीं है, अगर आप रैशनल हैं तो फिर इमोशनल नहीं है। जिंदगी में फैसले रैशनल होके किए जाते हैं, इमोशनल होके नहीं किए जाते। बात समझे? मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा, ये होंठ है तुम्हारे पंखड़ी गुलाब की। ओ भाई ये क्या हो रहा है? ये कौन सी स्टेट है? इमोशनल स्टेट है, रैशनल नहीं। रैशनल स्टेट होती है जब इंसान अकल इस्तेमाल करे, समझ गए? तो हमें अकल इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, इसलिए क्या वशफुल मखलूकात क्यों है? क्योंकि अकल है। उन्होंने सोचा मौत तो आनी ही है, लेकिन हमारा घर तबाह हो जाए उससे बेहतर है कि हम मैग्नेटिक घर बना लें। मौत तो आनी है, वो तो सबको, जैपनीज को भी पता है कि एक दिन हमें ही मरना, वो थोड़ी को जीने वाले। कैनेडियन को भी पता है कि हम मर जाएंगे, सबको पता है। हर मजहब में एंड है कि भाई जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, हर मजहब में मौत का जिक्र। लेकिन जिंदगी में हम जा रहे हैं, हम अब पता चला जलजला थोड़ा सा आया, आपका घर टूट गया, अल्लाह ना करे, फिर क्या होगा? आप तो कहेंगे नहीं। समझ बात? 2020 में मेरी गाड़ी डूब गई थी पानी बारिश में, सही है? ऐसे खड़ी थी रैंप पे, पानी ले गया अंदर उसको, 2 लाख रुपए लगे उसको स्टार्ट करने में। कितने? 10,000 रुपए तो क्रेन वाले ने खाली क्रेन लेकर आया था गाड़ी बाहर खींचने के लिए। खींचते खींचते उसने क्या किया, एक्सेल तोड़ दिया गाड़ी, वो खर्चा अलग। 2 लाख रुपए लगे उसको स्टार्ट करने। जब वो गाड़ी अंदर गई ना, पानी में खड़ी हुई थी, मैं देख रहा हूँ ऊपर से नीचे पानी, गाड़ी की छत दिख रही, जान निकल गई थी मेरी, सिविक वो भी, सही है? उसके साथ मेरी मेहरान भी डूब गई थी, निकाली सुखाने रख दी बाहर, 2 दिन में स्टार्ट करी, चल पड़ी मेहरान। सिविक को 2 लाख रुपए लगे स्टार्ट कर। सोचो कि जब इंसान का घर या कोई गाड़ी या कोई भी चीज जब तबाह हो जाती है किसी वजह से, नेचुरल बारिश में, जलजले में, तो इंसान को कितनी तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ से बचने के लिए अगर हमने अच्छा घर बना लिया तो ये क्या बुरी बात है? क्या बोल रहा हूँ, मौत तो आ जाएगी। अबे भाई वो सोचो कि वो कितना अच्छा सोचते हैं। हम लोग क्या सोच रहे हैं? अबे क्या जरूरत है, अबे जरूरत क्या, तो लेट लेट जा रेलवे पटरी में। बात समझे भाई? मौत तो आनी है तो मैं रेलवे पटरी में लेट जाता हूँ, मौत आ जाए। अजीब, पता नहीं क्या मेंटेलिटी है। तो जिंदगी हमें बेहतर बनानी, यूज योर ब्रेन, ताकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज हो जाए, ठीक है? एक जमाना था, एक जमाना था कि हमारे, मैं अखबार बेचता था रोड पे। मैंने बड़ी तकलीफ उठाई है जिंदगी में। मैं इतने पैसे वालों का बेटा हूं कि तुम तस्वुर नहीं कर सकते इतने पैसे वालों का। लेकिन ये तकसीम हुई ना 47 में, तो जो वहां से आए सब लुट पुटा गया, सही है? अपने घर की तस्वीर देखता हूँ इंडिया की तो मैं हैरान हो जाता हूँ, यार इतना बड़ा घर था हमारा, इतना पैसा था हमारे पास, सही है? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की, स्ट्रगल करने के बाद आज क्या है? आज अल्लाह का शुक्र है सब कुछ। समझ आया? मैंने इंटरनेट वाले को कहा भाई ये चल ही नहीं रहा तुम्हारा इंटरनेट, ये राउटर वाउटर उठा के ले जा भाई। वो आया, उसने पता नहीं क्या खोला लगा, कह रहा जफर भाई 8 मोबाइल कनेक्टेड है तो ये कैसे चलेगा? मैंने कहा वो हम नहीं जानते, ये चलना चाहिए, एक लैपटॉप भी चलेगा इसके साथ। उसने कहा फिर आप एक काम करें, इससे बड़ा वाला पैकेज ले। ये तो नहीं चलता। जैसे उसने बोला, 8 मोबाइल कनेक्टेड है, 8 मोबाइल। अल्लाह का शुक्र है हमने गाड़ी भी चलाई जिंदगी में, एक से एक गाड़ियां रखी जिंदगी में, घर अपना सब कुछ हो गया, अल्लाह का करम। मेहनत करोगे तुम लोगों का भी सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, समझे? एक वक्त था कि हम मतलब 1 रुपया भी खर्च करते हुए डरते थे कि यार 1 रुपया, समझिए 400 रुपये मिलते थे, पहला ट्यूशन पढ़ाया
कितने? 400 रुपए। सही है। अब मैं 4000 का ट्यूशन नहीं पढ़ाता, अब मैं 4000 में भी ट्यूशन नहीं पढ़ाता। अभी मेरे पास डिफेंस से एक लड़के का कॉल आई, सर प्लीज ए लेवल्स के अकाउंट्स पढ़ा दें। मैं कहा ठीक है, 60,000 रुपये लूंगा। समझे? तो ये जो नखरे है ना मेरे, इसके लिए बहुत मेहनत की है मैंने, तुम लोगों को भी करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड लिविंग तुम्हारा भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन अकल इस्तेमाल करना। अब सोचो कि अगर मेहनत के साथ साथ मेरे 8 बच्चे होते, फिर समझा रहा हूं बात, तो क्या होता? मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूं। बात समझे? समझे? यानी मैंने अपने आउटपुट को बढ़ाया, पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, जीडीपी बढ़ गया, मेरा अपने घर की बात कर रहा हूं। अब समझ में आया? तो ये हम सबको करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो इसमें जो है अकल इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं, थोड़ा सा इसको घिसो, इंशाल्लाह निकल। आज सुबह से क्या मैसेजेस आ रहे हैं? केएनएस और आईक्यू से सर पास हो गए, सर पास। पीआरसी 1 भी निकल गया, पीआरसी 5 भी निकल गया, पीआरसी 1 भी निकल गया, पीआरसी 5 भी निकल गया। ये बड़ी खुशी की बात। सुबह से जब ये मैसेज आते हैं ना, वो दिन बड़ा मजा आता, चौड़े हो जाते हैं, सर पास हो गया, सर 1 भी निकल गया, 5 भी निकल गया। बस ये खुशी की खबर सुबह से आ रही। तुम लोग को भी ऐसे मैसेजेस चाहिए मुझे कि सर नहीं हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। सही है, भले 50 नंबर ले लेना, कोई मसला नहीं। मुझे नहीं चाहिए मेरिट सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल वगैरह, मैं इसके लिए नहीं कर रहा। मैं तुमको एक बात समझाता हूँ। मेरी बेटी है ना, 7 स्टार्स लिए उसने, वो लेवल 100% स्कॉलरशिप मिली उसको अल्फा कॉलेज। 42,000 रुपए फीस है कॉलेज की, मेरी बेटी की सिर्फ 3,000 रुपए जाती है। 100% स्कॉलरशिप, सिर्फ 3,000 रुपए। पता है किस बात के? नोट्स वोट्स और ये पता नहीं इसके कुछ जाते। समझ रहे बात को? 3,000 ये फीस। अभी इसका चालान आया है 2 महीने का, अगस्त सितंबर का, 8,500 रुपए। 9 भी नहीं है पूरे, वो सब मिला के कुछ पता नहीं है, एडमिशन फीस 2-4 हजार पता नहीं क्या है, 8,500 रुपये। 9 भी नहीं, 8,500, 8,550 रुपये कुछ भर। सही है। और अगर तुम होते उसकी जगह, एक नॉर्मल बच्चा होता जो जो फीस देकर पढ़ रहा था, तो ये उसका जो वाउचर आता कम से कम 1.25 लाख रुपए का। मेरी बेटी का समझ, इतना पढ़ने वाली बच्ची है कि तुम तस्वुर नहीं कर सकते। सो मेरी तरह बहुत शौक है पढ़ने। ऐसे बच्चे कितने होते? एक आध दो। मेरी बेटी अगर सीए में आएगी ना, बोलेगी हाँ भाई बाबा सबसे टॉप क्या है भाई, इसमें गोल्ड मेडल, बस तुम्हें गोल्ड मेडल चाहिए। वो पढ़ाई गोल्ड मेडल के लिए। हर बच्चा नहीं कर सकता गोल्ड मेडल के लिए, हर बच्चा नहीं कर सकता। समझिए, हर एक आध दो बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने वाले होते हैं। उसकी है ना, वो है फोटोग्राफिक मेमोरी, यानी किताब देखिए उसको याद हो जाएगा इस पेज पे क्या लिखा। बहुत कम लोगों की होती है फोटोग्राफिक मेमोरी, उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी वो कर लेती। हर बच्चा तो नहीं कर सकता। हर बच्चे से उम्मीद करेंगे वो सब गोल्ड मेडल ले आए, मेरिट सर्टिफिकेट नहीं, 50 लिया और भागो आगे। अब समझिए बात को। हर, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग बहुत पढ़ो, वो कुछ ही बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं, बिल्कुल पागल। समझे? रात दिन बस किताबें पढ़ रहे हैं और एकदम मस्त। वो यूनिवर्सिटी में हमारे डिपार्टमेंट में 1-2 बच्चे थे ऐसे। समझ रहे बात को? हर जगह हमने 1-2 बच्चे ऐसे देखे जो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग पढ़ने वाले होते। बाकी सब कैसे होते हैं? बस पास हो, पास हो जाओ, निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं। इतनी मेहनत करो कि पेपर रुकना नहीं चाहिए, बस ये ध्यान में रखो, चाहे कुछ हो जाए, मेरा पेपर नहीं रुकना चाहिए। ठीक है? तो इस वक्त जो है हम सब, तुम लोग भी इसलिए आए हो यहाँ पे कि सीए कर लेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जब तुम्हारा आउटपुट बढ़ेगा तो ये नहीं बढ़ना चाहिए। ध्यान में रखना। सब कुछ पढ़ा दिया मैंने एक साथ कि क्या करना है। ठीक है? जितना अपनी लाइफ को आप कंफाइंड रखेंगे, इतना आप सुखी रहेंगे। मेरे भाई की 2 बीवियां, 6 बच्चे, आधा दर्जन बच्चे हैं उसको। हाँ, 2 बीवियां और 6 बच्चे। वो पैसे वाली पार्टी है, वो अफोर्ड कर सकता भाई। हाँ, 2 बीवियां और 6 बच्चे, सोचो आधा दर्जन बच्चे हैं उसको। हाँ वही आधा दर्जन बच्चे। तो भाई तेरे आधा दर्जन बच्चे तो बहुत तपता है इस बात। आधा दर्जन क्यों बोले? 6 बच्चे माशाल्लाह, लेकिन आधा दर्जन बोलते जरा भारी लगता है ना बोलने में, आधा दर्जन बच्चे। समझ गए? बस ये ध्यान में रखना। तो बिजनेस का काम क्या है एक्चुअली? बिजनेस का काम ये है कि हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना, सिर्फ अपना नहीं, कंट्री का। अब आगे समझने बात मैं कहां ले रहा। तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यहां पर लाना चाह रहा था। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स सब याद हो गए, अभी याद करा देता हूं। देखो ये क्या है?
किसको बोलते हैं हैंड्स? मुर्गियां। याद रहेगा? कितने ऑब्जेक्टिव है? बस हो गए। क्या है भाई? बिजनेस ऑब्जेक्टिव हैंड्स। याद रह गया? आज से हमें याद है सारे। हैंड से याद कर लो। मैं तो निमोनिक्स बना लेता हूँ, ये मुझे आर्मी में सिखाया गया था। हाँ, वो लिखे क्या सिखाते थे? डब चरस पगल जा। और क्या बोल सिखाते थे? डिफेंस जो होता है ना, डिफेंस और अटैक, उसकी टेक्निक थी डब चरस पगल जा। अब मैंने कहा सर ये क्या? तो दाल से, बे से, ठीक है, चे से, रे से, सीन से, वो उसने निमोनिक बना लिए थे। तो एक ही दफा याद हो गया ना। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स भी याद हो गए। ह्यूमन, इकोनॉमिक, नेशनल, सोशल। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं वो मशीन नहीं है, पहले समझो बात। ठीक है, गाड़ी है आपके पास, जनरेटर होगा घर में, ठीक है, यूपीएस होगा, उसका क्या रूल होता है? सॉरी यार, वो साइलेंट पे करना भूल गया। किसके मैसेजेस आ रहे हैं? IQ के। ओके, ठीक है। अब जो लोग हमारे साथ, देखो हमारे पास गाड़ी है, जनरेटर है, उसका रूल क्या है? आप पेट्रोल डालो, ऑयल चेंज करो, ये जो चलती रहेगी। कभी ऐसा हुआ कि आपकी गाड़ी बोले मैं तो नहीं चल रही, आज मैं नहीं चल रही? ऐसा हुआ? बाइक ने बोला मैं नहीं चल, आज नहीं चल रही, मैं थक गई, मेरा मूड नहीं हो रहा। ऐसा होता है? जब आप उसको सेल्फ मारोगे, किक मारोगे, वो चलेगा, उसका काम है, क्योंकि वो मशीन है, उसके पास ये दोनों स्टेट नहीं है। उसके पास क्या है? काम है। उसको पता है, ये मारा इंडक्शन, ये सारी गाड़ियां और ये तो इंडक्शन मोटर्स कहलाती है। जिन्होंने केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी होगी उनको पता हो कि आपने बैटरी से सेल्फ मारा, वो स्टार्ट हो गया, चलता रहेगा। या पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। या उसमें कोई खराबी उस वक्त आएगी जब आपने ऑयल वॉयल वगैरह का ख्याल नहीं रखा, कोई खराबी आ गई होती, खराबी सही करें फिर चलाएं, चलेगा या मना करेगा? क्या आप ऐसे हैं हर वक्त एक ही मूड में होते हैं? बकरा ईद के दिन हमारे यहाँ जितने लड़के हैं वो कसाई बने हुए होते हैं। ये कुर्बानी करे, मतलब नमाज पढ़ी ईद की साफ सुथरे, ईद की नमाज पढ़ गए, कपड़े चेंज, जीन्स पुराना टी शर्ट, हाँ चड्डा पहन लिया, और कसाई बने हुए, खाल देने जा रहे हैं, गोश्त बांटने जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। इतना काम आप रोज कर सकते हैं? अच्छा, आप करने ईद के पहले दिन कुर्बानी कर ली, फिर दूसरे दिन क्या करते? सोते रहते? बहुत थक गए यार, बहुत कुर्बानी। या पहले दिन नहीं करते बहुत से लोग, कहते यार दूसरे दिन ज्यादा बेहतर, दूसरे दिन कर ली। तो पहले दिन आपने आराम कर लिया, दूसरे दिन तो सारा दिन खुआर होते रहे। क्या आप उस लेवल पे रोजाना काम कर सकते हैं? क्या होगा? बोर हो जाए। वो एक आध दिन होता है साल में, और वो खूबसूरत लगता है। ओ गाय गिर गई, हमारी गाय गिरा, हो कसाई आ गया भाई, गाय गिर, वो गाय कट गई, भाई गोश्त बट रहा है, धड़ 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 पूरा दिन गुजार, गोश्त पहुंचा दिया सबको, खाला के यहाँ, मामू के यहाँ, चाचा के यहाँ, पड़ोस में, है ना, पड़ोसन को भी तो देना होता है, गोश्त दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे काम हमने कर लिए, लेकिन हम रोज इसी जज्बे से काम नहीं कर सकते। इंसान रोजाना एक ही जज्बे के साथ काम नहीं कर सकता। कभी आप सुबह उठते होंगे बड़े फ्रेश, यार सर जफर की क्लास है, अच्छा उसके बाद ताहा साहब की क्लास है, उसके बाद नासिर वोरा साहब की क्लास है, पूरा दिन बैठे हुए पढ़ाई कर, वेरी नेक्स्ट डे आपका मूड चेंज हो गया, अब यार आज दिल नहीं चला जाएगा, ये क्या हो भाई? गाड़ी करती है ऐसा? आप क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग। इंसान हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, समझ गए? ठीक है, एक टीचर आपको पसंद है, ठीक है, आप उसी क्लास में खुशी खुशी आ जाते। एक टीचर आपको पसंद नहीं, आप मनूस का पीरियड कब खत्म होगा, देखा 1:45 है, उसके बाद 1 घंटे बाद में घड़ी देखी, बोला अभी सिर्फ 5 मिनट हुए, हाँ, बार बार घड़ी देख रहे होते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा पीरियड, ऐसा होता है। यानी हमारी चीजें चेंज होती रहती। अब घर से निकले मूड खराब, निकलते अम्मा के साथ किटकिट हो गई किसी बात पे, बोले आप तो हर वक्त ऐसे ही बोलती रहती हैं, आपको क्या पता? हमें ऐसा लगता है अम्मा को क्या पता, अबे वो सिर्फ अम्मा नहीं है, अब्बा की बीवी भी है, ध्यान में रखना, कभी वो भी जवान थी, सब पता है उसको, समझ गए? हमें क्या लगता है, क्या लगता है हमें अम्मा के बारे में? किसी भी शादी औरत को उसको क्या पता, सब पता होता है।
उसको जो पता था तुमको भी नहीं पता होता, ये ध्यान में रखना। कभी भी अम्मा को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि वो अब्बा की बेगम है, पहले ध्यान में रखना। उनके भी जवान थे, उन्होंने भी कभी कभार, है ना, समझ गया ना। हमें ऐसा लगता है बोली भाली सीधी सादी घर में रहती, इसको क्या पता, हमें सब पता होता। हाँ, मुझे कह रही अम्मा तू लेट क्यों आया? मैंने कहा ट्यूशन गया था। बोला तेरे पैर बता रहे कि तू ट्यूशन नहीं गया, झूठ बोल रहा। मैंने कहा नहीं माँ ट्यूशन गया था। बोला नहीं, तू हनी के पास गया था ना, मतलब मेरी फियांसी। मैंने कहा नहीं माँ ट्यूशन गया, नहीं सवाल ही, झूठ बोल रहा। ऐसे पकड़ लेती, पता नहीं कैसे पकड़ लिया। वही माँ है, पहले ध्यान में रखना। और कौन है? अब्बा की बेगम, ये भी ध्यान में रखना। अल्लाह सलामत रखे सबकी माओ को, जिनकी नहीं है अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमीन। ठीक है, तो उनको सब पता होगा। अब किटकिट हो गई अम्मा से, मूड खराब हो गया, हुआ होगा आपके साथ। आप घर से निकले, मूड खराब, अच्छा बस में लड़ाई हो गई कंडक्टर के साथ, मनहूस शक्ल सारे, मुसलसल बद शक्ल कंडक्टर, जो जिसकी शक्ल बुरी होती है कंडक्टर बना देते कराची में। अच्छा यहाँ आ गए, गेट पे चौकीदार से किचकिच हो गई। अच्छा अंदर आए, सर वैसे से किचकिच हो गई। अब मूड खराब है। अच्छा आए क्लास में बैठे, अचानक आपका मूड से, आप नासिर वोरा साहब की क्लास शुरू हुई, आपको मजा आने लगा, मूड चेंज। क्या गाड़ी ऐसे करती है? जनरेटर ऐसा करता है? इंसान करता है। इंसान बेसिकली जो है वो इंसान, वो हर वक्त एक ही स्टेट पे काम नहीं कर सकता। ये उसके अंदर एक पैदाइशी, कभी मूड अच्छा होता है, कभी बहुत दिल चाह रहा होता है काम का, कभी नहीं चाह रहा, कभी हम उदास होते हैं। हमें छुट्टियां चाहिए, फेस्टिवल चाहिए भाई, ईद है, बकरा ईद है, छुट्टी दे भाई, है कि नहीं? आपको पता चल जाए कि भाई बकरा ईद के दिन सर सफर की और सर नासिर वोरा की क्लास है, तो वो गालियां दोगे मुझे और सर नासिर को, पागल के बच्चों ने क्लास रखी है यार, कोई ईद के दिन कोई क्लास होती है? सही कह रहा हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें छुट्टियां चाहिए, हमें जो है वो आराम चाहिए, लीव चाहिए। तो सारी चीजें इंसानों को इंसान समझा जाए, ये पहला ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। इंसान को चाहिए सैलरी, प्रमोशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें उसको देनी, समझे? यानी आप जो है, आपकी दुकान पे कोई बंदा काम करता है, ठीक है, दुकान है छोटी सी, 30 साल आपने उसको लगा दिया अपनी दुकान पे, तो उसके पास क्या बचेगा जिंदगी में? 30 साल आपकी दुकान को देने के लिए कुछ बचेगा? आप तो खा गए ना उसके 30 साल। जब वो जाने की कोशिश करता, आपने कहा 2,000 रुपये ज्यादा ले लो, बैठ जाते। 30 साल के बाद उसको एहसास होगा मैं तो कहीं नहीं खड़ा। इस तरह लोग दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। दुनिया में एक रिश्ता ऐसा है जिसमें बड़ी फ्रिक्शन है, वो है सास और बहू का रिश्ता। फ्रिक्शन समझते हैं? माँ को ऐसा होता है कि मेरे बेटे के पैसे उड़ा रही है ये बहू, बहू को ऐसा होता है कि माँ मेरे खिलाफ चढ़ा रही है। सही है, दोनों ट्यूशन दे रहे होते हैं, दोनों ये समझते हैं, माँ को ऐसा लगता है वो ट्यूशन दे रही है, बीवी को क्या लगता है माँ ट्यूशन दे रही है। जब तुम लोग की शादी हो उससे पहले मुझे समझा देना, मैं तुम लोगों को समझा दूंगा इसकी पॉलिटिक्स कैसे, आदमी को कैसे निकलना है इस पॉलिटिक्स से, समझ गए? इसकी चाबी है मेरे पास, ठीक है? बॉयज को बता रहा हूँ, गर्ल्स को नहीं बता रहा, बॉयज को। जब शादी हो मुझसे मशवरा कर लेना, मैं समझा दूंगा कैसे बीच में से निकलना, ठीक है ना? वरना पता क्या करेंगे, फुटबॉल बना लेंगे तेरे को, एक यहाँ से लात मारेगा, एक वहां से लात मारेगा। हाँ ठीक है, तुम लोगों को इंजॉय करना सिखाऊंगा, इंजॉय कैसे करते हैं, लड़ने, समझेगा तुम इंजॉय कर। अच्छा, फ्रिक्शन कभी खत्म नहीं होता, सास बहू का हो सकता, कम हो सकता, खत्म नहीं होता। अच्छा ये बात क्यों कर रहा हूँ? इसी तरह बिजनेस वर्ल्ड में भी एक रिश्ता है जिसमें बड़ी फ्रिक्शन है, कम हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। जैसे आईक्यू के जो मालिक है वो सोचते होंगे यार हमारे पैसे बच जाए, नहीं सोचते होंगे कि यार सैलरीज कम देनी पड़े, टैक्स कम देना पड़े, सही। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ एज एन आईक्यू एम्प्लॉय, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे पैसे बढ़ रहे, बात समझे? ये फ्रिक्शन मालिक और नौकर के बीच में हमेशा रहेगा, ठीक है? मालिक को क्या होता है पैसे बच जाए, नौकर को क्या होता है पैसे बढ़ जाए। ये फ्रिक्शन कभी खत्म नहीं होती, सास बहू के रिश्ते की तरह होता है मालिक और नौकर का रिश्ता, हमेशा फ्रिक्शन रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। तो वो ये कहते हैं कि भाई इंसानों को आप फेयर ट्रीट करें, आप समझ आए? ये सही। अगर आप किसी इंसान को उसकी औकात से कम देंगे पैसे, तो क्या होगा? वो छोड़ के चला जाएगा, बात समझे? छोड़ के चले जाएगा ना। बहुत अच्छा आपका टीचर है खालिद फरीद अब्बासी साहब, सही है, बहुत बड़े लॉ के टीचर है, क्या 4 इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको उनसे, बहुत बड़े टीचर है, अल्लाह करे मैं उनके जैसे टीचर बन जाऊँ। हाँ बहुत बड़े टीचर, ठीक है। अब
खालिद फरीद अब्बासी को आप पैसे कम देंगे, उनको लगे यार मुझे सही पे नहीं मिल रही, तो वो क्या करेंगे, छोड़ के चले। अरे वो तो खैर वैसे किसी की परवाह नहीं करते माशाल्लाह, उनका नाम ही इतना बड़ा। तो जब आप उनको पैसे कम देंगे तो क्या होगा, वो छोड़ के चले जाएंगे, वो ठीक है यार बहुत है इदारे यार, हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है, ठीक है। उनको पता है यहाँ से छोड़ूंगा 10 मिनट के बाद किसी और इदारे में जॉब लग जाएगी। खालिद फरीद अब्बासी को 10 मिनट चाहिए दूसरी जॉब करेंगे, समझ गए, इतने बड़े टीचर है माशाल्लाह। तो जो बड़ा टीचर होता है या कोई भी आदमी जिसको उसकी औकात से कम पैसे मिलते हैं तो वो भाग जाए, ठीक। दूसरा पहलू दिखा दो, औकात से ज्यादा दे दो तो वो कुत्ता बन जाए, ये भी ध्यान में रखो। मेरे पास साथ है ऐसे लोग, कहता मैं छोड़ दे नौकरी, क्यों इतनी चमचागिरी करता, कह रहे यार 2.25 लाख रुपए सैलरी मेरी औकात थोड़ी, मैं मार्केट में जाऊंगा कोई मुझे 50,000 सैलरी भी नहीं देगा, मेरा बॉस कितनी दे रहा है 2.25 लाख रुपए सैलरी, यार अब मैं तो तलवे चाटूंगा ना यार, अपने मुंह से बोल रहा हूँ मैं, तो वो दोनों समझा दिया। किसी इंसान को उसकी औकात से ज्यादा दे दो वो कुत्ते की तरह तो मिलाएगा। हाँ, इक्विटी थ्योरी है, क्या ये इक्विटी थ्योरी है, औकात से कम दो भाग जाएगा, बोले यार छोड़ो इनको से। तो इक्विटी थ्योरी ये कहती है कि आपने अगर ज्यादा दे दिया औकात से तो वो चापलूसी करेगा, वो भी अच्छा नहीं है आपके लिए। खुशामद करना अच्छा नहीं है, खुशामद से खुशामदी तो अपना काम निकाल देता है, आपका दिमाग खराब कर देता है, समझ गए बात, ये ध्यान में रखें। खुशामद से क्या, अगर आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनको आप बहुत सैलरियां दे रहे हैं, सारे क्या करेंगे, खुशामद करेंगे, आपका दिमाग खराब करेंगे, समझ गए। मैं समझा दूंगा, फौज में एक जनरल साहब थे, उन्होंने एक पत्थर उठाया, मतलब वो पत्थर रखे होते सारे सजे हुए व्हाइट कलर के, एक पत्थर उठाया पानी में फेंक दिया। तो उन्होंने पूछा दूसरे जो उनके जूनियर्स थे, हाँ भाई तुम क्या कहते हो, कहने लगा सर आप इससे ज्यादा वेलोसिटी से भी फेंक सकते थे पत्थर। गुड। दूसरे को पूछा हाँ भाई तुम्हारी क्या राय, कहने लगा नहीं सर बेहतरीन, मतलब ठीक है जो आप जितनी फोर्स थी उस हिसाब से वो चला गया, और आप कोई एफर्ट करनी ही थी, कोई आपके पास वजह तो है नहीं फेंकने की। एक था चमचा, कहने लगा तुम बताओ, बोला सर मैं तो बस इतना जानता हूँ, आपने जिसको छोड़ा वो डूब गया, क्या करना, आपने जिसको छोड़ा वो डूब, ये है चमचागिरी, और चमचागिरी दिमाग खराब कर देती, समझे। अब रोजाना तुम लोग सब इसको बोलोगे यार तेरी शक्ल अजय देवगन से मिलती है, एक तो सब बोले यार तू तो बिल्कुल अजय देवगन जैसा लगता है, और वाकई लगता, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। अब तुम लोग सब बोलना शुरू कर दो, 1 महीने के बाद इसको ऐसा ही होगा कि मैं लगता ही अजय देवगन, मैं तो हूं ही अजय देवगन, बात समझे। तो चापलूसी हमें खराब कर, तो ह्यूमन बींग शुड बी ट्रीटेड फेयरली, समझ आ रही बात, ये ध्यान में रखना। और किसी को खराब करना औकात से ज्यादा नहीं, देखो ऐसी चापलूसी करेगा। हाँ, मैंने कई लोगों को देखा, बहुत लंबा सफर तय करके आया यार, तो जाहिर है बड़े मजे मजे के लोग देखे मैंने अपनी जिंदगी में, हाँ, और चापलूसी करते कि सर आपने जिसको छोड़ दिया वो डूब गया, हाँ, इस लेवल की चापलूसी करते, ठीक है। जब अच्छा और एक बात ध्यान में, जिसको अपना काम करना आता है वो कभी किसी की चापलूसी नहीं करता, बात समझ गए। मुझे अपना काम करना आता है, मुझे क्या जरूरत है किसी की चापलूसी करने, समझ आ रही है। मैं जब ये आया तो मुर्तजा भाई ने मुझे कहा कि सर वो वर्कशॉप्स ले लिया आपको, हमारा बैच तैयार है लेकिन उनको हमें लग रहा है कि थोड़ी पुशअप की जरूरत है, तो आप पहले वर्कशॉप्स ले, कब से शुरू करूँ, उन्होंने जी कल से शुरू कर, बस इतनी सी बात हुई है मेरी मुर्तजा भाई, बस उसके बाद मेरी कोई बात नहीं। इतने दिनों में जब से मैं आ रहा हूँ IQ, मेरी उनसे इसके बाद 2 दफा दूर से सलाम दो, बस एक वो इफ्तारी पे और एक दिन वो ऑफिस में बैठे हुए हाथ हिलाया, बस खत्म, इससे ज्यादा मेरी उनसे बात ही नहीं, बात समझे। तो मैं बोलो हाँ मुर्तजा भाई क्या बात है, क्या बात, आप क्या चलते हैं, क्या दिखते हैं, आपके अल्फाज हैं जबरदस्त, तो क्या करते हैं हम, बॉस का दिमाग खराब। तो आपको जब जिंदगी में ऐसे बॉस मिले ना, आपको लगे यार ये तो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहता है, तो समझ जाना कि आपसे पहले नाअहल थे, इसको बिगाड़ के
चले गए। समझ गए? ठीक है, चापलूसी करनी है तो अपनी बेगम की कर, समझ? ठीक है, वहां करना, मैं मना नहीं कर रहा, खूब चापलूसी कर। हाँ, बेगम को पता है झूठ बोल रहे आप, तब भी वो खुश होंगी। हाँ, आप उसको बोले तुम्हारी आंखें जो है ना कतरीना कैफ जैसी है, उसकी नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उसको पता है झूठ बोलना, तब भी खुश हो। समझा दिया मैंने, बहुत सारी चीजें समझा देता हूँ, समझ लो। ठीक। अच्छा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट है, क्या चाहिए? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट चाहिए हमें, और गुडविल। सैमसंग है, यूज किया, सैमसंग की घड़ियां, इलेक्ट्रिक शेवर, टोस्टर, ब्लेंडर, जूसर, माइक्रोवेव, पता नहीं क्या कुछ बनाया है सैमसंग ने, पूरा इसका सर्च करो, होम अप्लायंस, बहुत बड़ा नाम है सैमसंग। ठीक है, अब फर्स्ट करोगे खाला आ गई बाहर से, मामू पुप्पो को आया बाहर, उन्होंने आपको कोई चीज सैमसंग के गिफ्ट में दे दी, चाहे वो ट्रिमर हो, शेवर हो, चाहे वो घड़ी हो, मोबाइल हो, टोस्टर हो, कोई भी चीज हो, आपके जहन में क्या है? सैमसंग है तो अच्छा ही होगा। समझ गए बात? ये है गुडविल। क्योंकि कोई भी कस्टमर रिपीट बाय कब करेगा, दोबारा क्यों खरीदेगा आपकी प्रोडक्ट? जब उसको ट्रस्ट होगा आपकी प्रोडक्ट। बात समझे? मैंने क्या बताया था, डॉलिक्स आंख बंद करके लोग खरीदते थे, चीटिंग शुरू कर दी इसने, सर्किट चेंज कर दिया, कॉपर की जगह लोहे का लगा दिया, गया हाथ से। अब कौन जा रहा है मार्केट में आगे? कैनवुड जा रहा है ना आगे, वो ठीक है भाड़ में जाओगी भाई। सिर्फ मैं यार, अब फ्रिज को मामूली चीज तो होती नहीं ना, ये रोजाना खरीदने की चीज है। मैंने कहा भाई 40-50 हज़ार रुपए अगर 60 हज़ार रुपए में ढाल लाऊं तो चीज अच्छी चाहिए, बार बार थोड़ी खरीदूंगा मैं। समझ आ रही बात? तो वो आदमी जाता है तो बोले यार अच्छी चीज उठा लो, बोले यार ये डॉलर 50 हज़ार का है, कैनवुड 56 हज़ार का, कैनवुड दे दे, कॉपर तो है ना, दे दे भाई, खूबसूरत भी ज्यादा, गया मार्केट। क्या जरूरत है आपको ऐसे काम करने? लेकिन सैमसंग ने अपनी गुडविल बरकरार रखी, बार बार लोग चीजें खरीदते हैं सैमसंग, एक दफा नहीं, बार बार खरीद। सैमसंग का मोबाइल कैसा होता है? बेहतरीन होता है। जो मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिया था 2016 में, जो मेरी क्लास से चोर हो गया, तो अब तक चल रहा है मेरा मोबाइल सैमसंग। हाँ, अभी तक है, बेहतरीन चल रहा। बात समझे? चल रहा माइक्रोवेव, वो भी चल रहा, और पता नहीं क्या क्या चीजें घर में वो है, ट्रिमर वो भी चल रहा है सैमसंग में, लक्कड़ रसम पत्थर रसम चल रहा, सैमसंग का एलसीडी चल रहा है। बात समझे? अब वो कोई खोलता नहीं, वो अलग बात है। पहले हर वक्त उस पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलता रहता था, एक पे कार्टून नेटवर्क चलता रहता हर वक्त। अब वो सब बंद हो गया, बच्चे बड़े हो गए तो टीवी बंद ही रहते हैं सारे। लेकिन अभी भी माशाल्लाह उसकी पिक्चर रेजोल्यूशन, उसका काम बेहतरीन। तो सैमसंग है तो अच्छा ही होगा। ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना है, नाम भी कमाना, गुडविल भी कमानी कि नहीं यार बेहतरीन। सही है? हमारे मुल्क में छोटे छोटे बिजनेस है, लेकिन नाम देखो, जाहिद नियारी तारिक रोड पे है, छोटा सा बिजनेस है, लेकिन उसकी अपनी एक गुडविल है। आप जाओ, रोज रात को जाओ, भरा हुआ होता है, लोग बड़े शौक से खाने जाते हैं यार। ठीक, मेरा दोस्त था शहजाद बिन वहीद, हाँ शहजाद बिहारी बोलते हैं, बिहारी था उसका अब्बा, वो तो खैर इस तरह बात नहीं, उसका अब्बा इस तरह बात करता। हाँ भाई जफरवा आया, क्या बोलते, बैल बजाई ना, कौन भाई, कौन है? मैंने कहा जी अंकल मैं था। अरे ओ शहजाद, वो जफरवा आया, ऐसे बोलते, पता नहीं अभी जिंदा है नहीं। खैर शहजाद बिन वहीद हार्ट स्पेशलिस्ट बन गए, तो अभी उसको कोई थ्रेट व्रेट आ रहा था तो भाग गया यहाँ से। कहने लगा मेरे पास जो कार्डियोवैस्कुलर में पेशेंट आते हैं उसमें 90% वो लोग होते हैं जो बाहर का खाना बहुत शौक से खाते हैं। हाँ, अरे पता नहीं क्या डालते हैं यार निहारी में और इसमें यार। हाँ, किसी ने एक निहारी आप पैक करवाएं और खाए ना, उसको एक पतीले में डाल के फ्रिज में रख दें, दूसरे दिन सुबह निकालें, आपको खाने का दिल नहीं होगा, इतनी बुरी लग रही होगी। वो जो गरम गरम होती है ना रोटी के साथ, उसे पता नहीं चलता, पता नहीं क्या करते यार। सॉरी यार, जाहिर निहारे भी सुनेंगे उठा के ले जाएंगे मुझे, बहुत मारेंगे। लेकिन खैर छोटा ब्रांड चल रहा है आपका, शान मसाले, शान है तो सब आसान है, चल रहा है। और अभी कौन सा उन्होंने वो बड़ा अच्छा ऐड बनाया था, वो चाइना वाला जो बनाया था, याद है? चाइना का ऐड, या सब दिखाऊंगा चीजें, आजकल बैग लाने का बारिश की वजह से,
सब कुछ है। शान गाइड था चाइना वाला, वो चाइना की लड़की बिरयानी बना के आती है बराबर वालों के घर में, अस्सलाम वालेकुम बिरयानी का, बोले यार बिरयानी तो बहुत अच्छी है, हमारा कुत्ता नहीं मिल रहा सुबह से। उसके मीम्स बहुत बने थे, सही है, चाइना की। तो वो बड़े जबरदस्त उसका जो है उन्होंने चाइना शान वालों ने बनाया, उसके बड़े मीम्स बने। मीम्स बनने का मतलब है कि आप मशहूर हैं। मीम्स हमेशा मशहूर चीजों के बनते हैं, समझे? आपका मीम बन जाए, खुश होना, क्या बात है, इसका मतलब है कि आप मशहूर हो गए। जैसे एरियल का बनाया था, एरियल थू थू, हाँ, तो किसी ने कुत्ते की आवाज डाली थी, एरियल भू भू, इसका मतलब है आप मशहूर हो रहे, ठीक है। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो गुड पब्लिसिटी, याद रखना मेरी बात। ओके, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी? आप प्रॉफिट के साथ साथ जो है वो गुडविल भी डेवलप करेंगे, लोग बार बार आपसे चीजें खरीद। हायर दुनिया की नंबर 2 कंपनी ऐसे नहीं बन गया। इंस्पायर्ड लिविंग, क्या बोलता है? इंस्पायर्ड लिविंग, उसका भी बड़ा जबरदस्त सेटअप है। नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके मुल्क को फायदा होना चाहिए, आपके मुल्क को फायदा। क्या मुल्क को फायदा हो रहा है? आपके बिजनेस में वैसे, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन के या मेडिकल के जितने इक्विपमेंट, पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 कंट्री है सर्जिकल इक्विपमेंट, लेकिन हम नहीं बेच सकते। बाहर के लोग हमसे खरीद के अपने नाम से बेचते हैं। ये नेशनल ऑब्जेक्टिव किसने खराब किया? किसने हमारा नाम खराब किया? हम ही लोग। जर्मनी में शर्ट्स खुले, ऊपर शर्ट नीचे पत्थर, कपड़ा वेट पे बिकता है, पता आपको? कपड़े की क्वालिटी वेट से होती है, पता आपको? ये बात पता नहीं हो गया? हम लोग कपड़ा कैसे लेते? अबे ये टी शर्ट तुमने कैसे लिया? लटका होगा किसी शॉप पे शीशे में, हाँ अच्छा लग रहा, ले लिया, सही। लेकिन जब बाहर से ऑर्डर्स आते हैं ना, तो उसके अंदर कपड़े का वेट होता है, कपड़े का सैंपलिंग वेट पर होता है कि इसमें इतना ग्राम कॉटन होना चाहिए, समझे? अब लाइक्रा एक कपड़ा है, सुना है नाम लाइक्रा का? लड़की मना कर रही, समझ नहीं आ रहा। ओके, लाइक्रा से क्या बनता है? वो क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा वो, उसको क्या बोलते हैं अमेरिका में यूरोप में लड़कियां पहने? लेगिंग्स, लेगिंग्स पहनते, सुना है? लेगिंग्स पहने जाते हैं पाँव से लेकर और ऊपर तक, यानी आपको सॉक्स की जरूरत नहीं। कितने % लाइक्रा होता है उसमें कॉटन के साथ? और बर्फबारी में पहना जाता है, किसमें? कितने % है लाइक्रा? सिर्फ 2%। 4% कर दोगे फोड़े निकल आएंगे जिसम को, इतना गर्म कपड़ा है लाइक्रा। कॉटन के साथ कितना होता है लेगिंग्स में? 2%, समझ गए? अब वो लेगिंग्स पहन ली, वहां पे तो बर्फबारी होती है, पहन के मजे से जा रहे हैं, सिर्फ 2% लाइक्रा पे। तो वो वेटेज पे होता है कपड़ा सारा। तो उन्होंने क्या किया, ऊपर कंसाइनमेंट में ऊपर शर्ट है, नीचे क्या है? पत्थर। जब वो वेट पे रखोगे तो वेट तो आएगा ना पूरा। वहां खोला, शर्ट निकाले, हाँ गुड शर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, अंदर से पत्थर निकले। क्या हुआ? जर्मनी ने हमसे शर्ट लेना छोड़ दिया। कौन ले रहे? कहां से ले रहे? बांग्लादेश। बांग्लादेश में कहां से आया शर्ट? वो हमसे कपड़ा लेता है और री एक्सपोर्ट करता है, खुशी खुशी, समझ गए? तो हमने अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को दफन कर दिया। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द कंट्री, ये होना चाहिए कि हमारे मुल्क का है, ठीक है। इंडिया वाले इतनी चीटिंग नहीं करते, क्योंकि वो अपने नाम पे जरा इंडिया का नाम आ जाता है ना, वो नहीं यार, इंडिया का नाम खराब नहीं, ठीक। हम लोग क्या सोचते हैं, भाई एक दफा कमा लो, बाहर में जाए हमें। तो जिसने फ्रॉड किया वो तो एक दफा कमा के निकल गया, उसने उस पैसे से डॉलर खरीदा होगा, कनाडा शिफ्ट हो गया होगा फैमिली को लेकर, एक दफा चूना लगाया, आप सुकून से जिंदगी में। लेकिन बाकी पीछे पूरे गारमेंट की इंडस्ट्री का रास्ता काट दिया उसने। टेक्सटाइल में भी हमने ये किया, सर्जिकल में भी हमने ये किया, हर चीज में। चावल, हमें चावल एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं मिडिल ईस्ट। अच्छा, ये जो फ्रूट होता है ना, अब देखो ये चश्मे ना मजनू भाई, ये चश्मे तैयार हो मिलते हैं सदर में। मैंने कहा यार मैं पढ़ाई के चश्मे अक्सर कभी किया गाड़ियों भूल जाता, अब मेरा गाड़ियों का काम था,
गाड़ी सेल कर दी, गाड़ी चली गई, रात को चश्मे ढूंढ रहे, अबे वो तो गाड़ी के साथ चलेगा। उसको फोन करा, बोला हाँ, बोला मैंने यार वो गाड़ी मेरे चश्मे, बोला हाँ डैशबोर्ड पे पड़े आपके चश्मे। मैंने कहा यार वो चश्मे मुझे चाहिए। बोला अच्छा, मैं तो शादी के बाद पहुंच गया। ऐसे मेरे कई चश्मे चले गए, मैं भूल जाता था, कभी गाड़ी में कभी इधर या क्लास में भूल गया। एक दिन क्या हुआ, मैं क्या, उसने मुझे कहा आप डॉक्टर चश्मे क्यों नहीं ले रहे थे? बोला ये आम चश्मे से महंगा। बोला ये ले लो, ठीक है, मजनू भाई के चश्मे, ये लगाया, पढ़ लिया, बेहतरीन। बोला कहीं नहीं जाते, और वाकई कहीं नहीं जाते। कहने लगा भाई 100 रुपये महंगा ये आम चश्मे से, ये चश्मे चाइना से आते हैं तैयार, 3.25 नंबर है, ठीक है। मेरे 3.25 नंबर है पढ़ने का, लगाया, अब आराम से मैं पढ़ सकता हूँ, नाखून काट सकता हूँ, सब देख सकता हूँ, वरना करीब का मुझे नजर नहीं आता, ठीक है। तो अगर हम चाइना वालों को बोलोगे भाई ऐसे चश्मे चाहिए ये मॉडल, तो बना देंगे नहीं बना देंगे? तो ये क्या कहलाएगा, सैंपल। ये सैंपल है, मैं ऐसे चश्मे बना दें। नंबर क्या होना चाहिए, 1, 1.25, 1.5, 1.25, 2, 2, 2.25, 2.5, 3.25, 3, इस तरह करके 6 तक चश्मे हमने बनवा लिए। बना देगा नहीं बना देगा? बना देगा, ठीक है। अब वो एग्जाम्पल इसकी देखो, लाल जूती अच्छी लग रही है, हमने ये जूती उतारी, उसको दे दी बाटा वालों को, बोले भाई ये लोग ऐसी 10,000 जूतियां बना दो, लाल नीली पीली हर कलर में बना दो, 100 बना देगा नहीं बना देगा? इसको कहते हैं सैंपलिंग। फ्रूट कैसे बेचोगे? अब आप बकरा ले गए काले रंग का ऊंचा सा, बोले ऐसे 1000 बकरे बना दो, पॉसिबल है? वो होता है ग्रेडिंग पे। फूड स्टॉक और यानी फ्रूट या फूड स्टॉक या लाइव स्टॉक ग्रेडिंग पर होता है। तो बना सकता है कि यार ऐसी ब्राउन गाय बना दो, हो सकता है, ये ऐसी मुर्गी बना दो, नहीं बना सकता। ऐसा आम बना के दे दो, आम तो अल्लाह की मर्जी से उगता है। तो उसमें क्या होता है, सैंपलिंग होती है, ग्रेडिंग होती है, कि हमें जो आम चाहिए उसकी हर आम की लंबाई इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी, वो डायमीटर इतना होना चाहिए, गोलाई जो जिसको आप कहते हैं, कलर ये होना चाहिए, समझ, इसको कहते हैं ग्रेडिंग। चावल भी ग्रेडिंग पे बिकता है, फ्रूट, फूड, ग्रेन्स, एनिमल, ये सारे ग्रेडिंग पे, सैंपलिंग नहीं होती। क्या कहलाता है, ग्रेडिंग। कहीं आ जाए तो घबरा नहीं जाना कि पता नहीं ग्रेडिंग में क्या बताया। सैंपलिंग होती है प्रोडक्ट्स की बहुत सारे, लेकिन ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं या जो लाइव स्टॉक होता है, इसकी ग्रेडिंग होती है। ये थोड़ी बोलते ये कुत्ता है ऐसे 100 कुत्ते दे दो बना दे, नहीं बना सकते। हम बता सकते भाई एल्सेशन है, इतनी हाइट का होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, सही है, ऐसे कान होने चाहिए, ये होता, बात समझे? इसको कहते हैं ग्रेडिंग। तो हम लोग ग्रेडिंग में क्या करते हैं, चोरी। सुपर बासमती दिखाते और कचरा भेज देते। चावल की क्वालिटी पकेगा तो बकेगा, क्या क्वालिटी है, पकेगा तो बकेगा, कि मैं किस क्वालिटी का हूं। तो क्या हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा नाम खराब हो। 2 चावल है हमारे पास जो दुनिया में किसी के पास नहीं। एक सुपर बासमती पंजाब का 400 से 500 रुपए किलो होगा मेरे ख्याल, इससे कम तो क्या होगा, इसमें ज्यादा ही होगा शायद। ये उगता है खाली शेखुपुरा में, बस लाहौर से जो शेखुपुरा रास्ता जाता है उसी पट्टी पे उगता है, और ये कहीं नहीं उगता पाकिस्तान। सिंध का चावल इरी 6, ये दोनों चावल नहीं खाना कभी भी, तो एक दफा खा लिया ना, कोई चावल अच्छा नहीं लगेगा। मैं 1 किलो चुरा के लाया था सुपर बास्केट, चुरा के लाया, समझते, बोरी में से थोड़ा थोड़ा निकाल के चुराया था मैंने। हाँ, उसकी बिरयानी बना ली, पड़ोसी आके पूछने लगे भाभी, मेरी अम्मी से, भाभी क्या पका रहे हैं, इतना अच्छा क्या पका रहे हैं, क्या खुशबू, क्या चावल। अब हमने दिखाया तो हमारे ग्रेडिंग पास हो गए, यार क्या चावल है। माल क्या भेजा, इरी 9 कचरा, उसमें परफ्यूम लगाते हैं, उसको पॉलिश करते हैं चावल को, देखने में क्या लगेगा वो सुपर बासमती, लेकिन पकेगा तो बकेगा, ये सुपर बासमती नहीं है। क्या हुआ रिजल्ट, चावल की मार्केट चली गई, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हमने खत्म कर दिया। नेशनल ऑब्जेक्टिव ये, इंपोर्ट्स कम एक्सपोर्ट्स ज्यादा। हमारे मुल्क में क्या है, उल्टा, इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम। हाँ देखो, हल समझा देता हूँ, हमारे बराबर में बैठा हुआ चाइना, टेक्नोलॉजी का बाप, ठीक है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में एक चीज है जो दुनिया में हमारे पास है, वो है एग्रीकल्चर। कोई मोबाइल रखे ना रखे, खाना तो खाएगा, कपड़े तो पहनेगा, थोड़े से सही,
पहनेगा तो सही। बात समझे? ये काम हमें क्या करना चाहिए? एग्रीकल्चर पे काम करना। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर लैंड कितनी परसेंट यूज हो रही है पता है आपको? सुनेंगे हैरान हो जाएंगे, 26%। बाकी क्यों नहीं हो रही? क्या मसला? पता नहीं। दुनिया का बेहतरीन मार्बल बलोचिस्तान में हमारे पास निकलता है, उसमें भी चोरी। माल कुछ, सैंपल कुछ, माल कुछ, ग्रेडिंग कुछ। उससे क्या होता है? मुल्क का नाम खराब हो गया। रिजल्ट ये हुआ कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। हमारे आते 100 रुपए, देने 200 रुपए। कहां से देंगे? अगर आपके घर की आमदनी 10,000 है, खर्चा 20,000 है, बाकी 10,000 कहां से लाओगे? क्या करोगे? उधार लोगे। कब तक उधार लोगे? एक दिन घर की चीजें बेचनी पड़ेंगी, अम्मी का जेवर बेचना पड़ेगा, उधार इतना बढ़ चुका हो। तरीका क्या है? आमदनी बढ़ाओ। इकोनॉमिक्स क्या है? आमदनी बढ़ाओ। हम लोग बढ़ा रहे हैं, समझिए बात। तो हमें अपनी कंट्री के लिए भी हमारे यहाँ से एक ही बात सोची जाती है कि पैसा कैसे कमाना और भागना कैसे। ठीक है, जैसे मैंने उसने बताया था, आपका मीडिया क्या दिखा रहा है? मीडिया, एक जमाना था मीडिया पे, इंडिया पाकिस्तान दोनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेम, गुफ्तगू, गाली और गाना, 3 चीजें सेम। तो टेक्स्ट था उनके पास, वो हमें समझाते थे। देखो, मूवीज एंटरटेनमेंट नहीं होती, इससे पहले समझो बात को। मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए होती। ठीक है, अमेरिकन जो है अभी आजकल वो एलियन वेलियन और ये सुपर हीरोज के पीछे लग गए, पता नहीं पागल के बच्चे। हाँ, वरना नॉर्मली मूवीज का ताल्लुक होता है आपकी सोसाइटी से, वो आपको ग्रूम करता है। ऐसी कई चीजें में आप मेरे साथ बैठ के देखें, इंडिया और पाकिस्तान में लिखी गई है, आप हैरान हो जाएंगे यार उनके कॉन्सेप्ट देख के। क्या उन लोगों ने जबरदस्त चीजें कमाल की लिखी है। आज क्या लिख रहे हैं? नच पंजाबन, नच पंजाबन, नच पंजाबन। अनिल कपूर की मूवी आ गई तलाक पे। ठीक है, मूवी का नाम क्या था? जुग जुग जियो। उसका टेक्स्ट देख लो, पाकिस्तानी वो कौन सा है? ड्रामा बड़ा हिट हुआ था, हुमायूं शहीद मर जाता आखिर में, उसकी बीवी छोड़ के चली जाती, मेरे पास तुम। अबे क्या सिखा रहे हो भाई? वो बच्चा इतना सा अपने बाप का रिश्ता लेके जा रहा है। अभी ये क्या हो रहा है? स्कूल की टीचर को कोई काम नहीं है पढ़ाने के लिए, उसी बच्चे के साथ बैठी रहती है। देखो ड्रामे में क्या दिखा रहे हो यार? सही, मीडिया की जिम्मेदारी, नेशनल ऑब्जेक्टिव, आप क्या दिखा रहे हो? हाँ? अमेरिका में ग्रीन पीस और एमनेस्टी और ऐसी कई तंजीमें जो बिजनेस के पीछे लगी रहती है, भाई आप नेशनल ऑब्जेक्टिव के खिलाफ काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसे प्रोग्राम, ऐसी फिल्में, ऐसी वेबसाइट्स बनाने का क्या फायदा जो कि इंसान को डिस्ट्रॉय कर रही है? आपको तो पैसे मिल रहे, लेकिन जनरेशन आपकी बर्बाद हो रही। हाँ, ये अमेरिका में डिस्को इसको खोल के बैठे होते। हाँ, कभी डिस्को, कभी किसको, कभी इसको, कभी उसको। अब ये जो चल रहा है, इससे किसको फायदा है? शराब से किसको फायदा है? सिगरेट से। समझिए, तो भाई अपने मुल्क को आप ग्रो करो यार, अच्छी चीजें दो, मेरिट गुड्स दो, मुल्क का नाम रोशन करो, मुल्क के लोगों को अच्छी चीज दो, आगे अच्छी दूसरों को दो अच्छी। ठीक है, चाइना ने सीख लिया कि भाई हमारे पास लेबर सस्ता है, टेक्नोलॉजी उन्होंने सिखाई, हर बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स आता हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना हर बच्चे के लिए मस्ट है, चाहे वो सीए कर रहा हो, चाहे वो एमबीए कर रहा हो, चाहे वो एमबीबीएस कर रहा हो, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स तो सीखना है। अभी से फ्लाईओवर बनाया है चाइना में, डेंजरस। देख के डर लग रहा है। मैंने कहा मेरी विड्थ चढ़ेगी नहीं इस पर, इतना खतरनाक बनाया फ्लाईओवर। जाहिर जर्मनी के ताउन से बनाया होगा, उसमें ऐसी कोई काम नहीं दुनिया, लेकिन यार फ्लाईओवर। हाँ, हमारे यहाँ तो अंडरपास बनाया, उसे पानी भर जाता, बारिश हुई पानी आ गया। तो पता नहीं कौन कौन से लीडर है, मरे हुए कई साल हो गए, वो आज भी जिंदा है। हाँ, उनकी वजह से हम लोग आज तक परेशान है। तो क्या कर रहे हैं? कौन आके इन्वेस्ट करेगा हमारे मुल्क में? शाहरुख खान के पास बॉडी गार्ड है चिनाई के, चिनाई समझते हैं, साउथ इंडिया के, वो जो नहीं बबीता का शौहर नहीं, अय्यर, तामिल ऐसे हो, वो जो है
तुम बोलेगा तो हम करेगी। अच्छा वो उर्दू में, अच्छा आपको पता है ना हमारे उर्दू में मुज़क्कर मुअन्नस बहुत होता है, दुनिया की हर लैंग्वेज में नहीं है मुज़क्कर मुअन्नस, इंग्लिश में भी नहीं है। यानी हम लोग क्या बोलेंगे, किताब खुली हुई है, खुला हुआ नहीं है किताब। हाँ, कुर्सी गिर गई, पंखा चल रही है, नहीं पंखा चल रहा है। क्यों, उर्दू में मुज़क्कर मुअन्नस और हिंदी में बहुत है, बंगाली में, तमिल में मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है। बात समझे? इंग्लिश में भी नहीं है। ही, शी और इट एक न्यूट्रल जेंडर है उसका। हमारे यहाँ क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है ना, हमारी लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज में नहीं है। समझे? तो वो ये बड़ी मिस्टेक करते हैं कि तुम बोलेगा तो हम करेगी। आदमी क्या बोल रहा है, करेगी, बोला ये मूछे लेके भी करेगी। ठीक है, हमें हंसी आती है, उनकी लैंग्वेज में नहीं है, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है मुज़क्कर मुअन्नस। पठान को बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे बोलता तुम्हारा अब्बा आई थी, रोटी ले गई। इतनी मूछों के साथ भी अब्बा आई थी। हाँ, समझ गए, अब्बा आई थी, रोटी ले गई। क्योंकि पश्तो में भी मुज़क्कर मुअन्नस का मसला नहीं, तामिल में भी नहीं। समझे? इसके गार्ड सारे तामिल है। आप कहीं भी देखना इंडिया में, जब शाहरुख खान मूव करता है, कोई भी स्टार मूव करता है, उसके गार्ड्स की गन नजर नहीं आती, सब लोडेड होते हैं। असले की नुमाइश पे पाबंदी है इंडिया में, इससे आप लेके नहीं घूम सकते, सारे गार्ड लोडेड है। सिंगापुर चले जाए, हांगकांग चले जाए, बड़े लोगों के गार्ड्स होंगे, सब लोडेड होंगे, लेकिन आपको किसी की गन नजर नहीं आई। हमारे यहाँ 2% का आदमी होगा ना, उसके साथ भी गन लेगा गार्ड है। मेरी तो लड़ाई हो गई डिफेंस में किसी, मुझे कहा इधर से नहीं निकलो। मैंने कहा क्यों? बोला हमारा सांप निकलेगा। मैंने कहा तुम्हारा सांप अगर इतना डरता है तो यहाँ रहता क्यों, अमेरिका क्यों नहीं चला जाता? पागल आदमी है, बदतमीजी कर रहा हूँ। हाँ? दिल तो चाह मेरा यार कि ये गन मेरे पास होनी चाहिए, फिर मैं इसको बताता। हाँ, अच्छा वो इसलिए बदतमीजी कर रहा है, उसके पास गन है। अच्छा यमन की तरह कर दे, यमन में पता है क्या कल्चर है, हर आदमी के पास गन है, तो बदमाशी कौन करेगा, है ना? कोई आया गन पॉइंट, मोबाइल लेना, आपने मोबाइल दिया, अपनी गन निकाली, ठाई ठाई लाओ आप कर दो, खत्म। हाँ, यमन में सबके पास गन होती, पाकिस्तान में बदमाशी क्यों होती? क्योंकि 10% लोगों के पास असला है, बाकी 90% नियत के कौन है, इसलिए तो हम तो मोबाइल ले जाते हैं। समझे? हमारे मोहल्ले में शालीमार मेडिकल स्टोर था, वहाँ डकैती पड़ गई। सही, उनको नहीं पता था कि पीछे उनका एक भाई बैठा हुआ, वो शेल्फ में चीजें लगा रहा था। तो मजे से रिपीटर निकाली, दूध का डब्बा हटाया, अब आर पार उसको दिख रहा, वहां से गन ली, उसको शूट कर दिया, एक डकैत को शूट करा, दूसरा भाग गया। उसके बाद से उस गली में कोई नहीं आता, एक मार दिया ना, शालीमार में कोई नहीं आता, क्योंकि अच्छा उसका मेडिकल था गली के एंड पे, बिल्कुल सन्नाटा, आखिरी दुकान, लूट लो। उनको पता नहीं था अंदर वो अपना काम कर रहा था, इत्तेफाक से अंदर ही थी गन, उस वहां से ली, बड़े मजे से निशान, उसको पता ही नहीं कि डब्बा निकाला दूध का शेल्फ में से, निशाना दिया, दब यहाँ घुसेड़ दी गोली, खत्म। उसके बाद कभी नहीं लूटा, कोई नहीं आया उनके बाद। अगर हमारी आवाम के पास भी गन हो, करे भाई कोई बदमाशी, नहीं तेरे पास गन है तो मेरे पास भी गन है। मेरी दादी कहती तू गन नहीं रखना, वरना सिर्फ लाशें होंगी। हाँ हाँ, क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाला आदमी लगता हूँ, गुस्से वाला आदमी लगता हूँ। अरे तुम लोगों ने मेरा गुस्सा नहीं ले, बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ। हाँ, लेकिन यकीन नहीं आता किसी को, जब पहली बार मेरी बेगम ने मुझे गुस्सा करते हुए देखा तो कहीं लो इतना गुस्सा आता है, तो यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा हमारी हंसी में नहीं जाना, अंदर से अंदर वही ठाकुर है। समझे? ओके, अच्छा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा नेशनल और सोशल ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा सा मिक्स हो गया। देखो, एक जिम्मेदारी हमारी सोसाइटी की तरफ की है, हम सबकी, ठीक है, बिजनेस की। क्या हम लोगों को मिसयूज तो नहीं कर रहे? समझिए, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था खाने का, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था कि जब मैंने उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई तो मेरी बेटी ने कहा बाबा अब तो डिफेंस शिफ्ट हो जाएगी। कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, समझिए। उसने मुझे कहा कि आपने जो रेट हमें दिए खाने के, हम उस पर आपको नहीं दे सकते, आप हाफ प्राइस कर दो।
हम आपको देंगे। मैंने कहा भाई आधे प्राइस पे ये मुझे वारे में नहीं आएगा। अरे यार तुम पागल आदमी हो यार, हमें मुर्दा मुर्गी खरीद के खिलाओ, हमने थोड़ी मना किया। समझ? वो एक लम्हा था जो डिसीजन लेना था। मैंने कहा सॉरी यार ये काम नहीं करता, छोड़ के आ गया। मैंने कहा सॉरी यार ये काम, खाने पीने का काम है हमारा, लेकिन गंदी चीज नहीं करते। समझ? हमारा खाना जो पकता था वो मीजान और हबीब कुकिंग ऑयल में पकता था, या मीजान या हबीब, दोनों बेहतरीन कुकिंग ऑयल। अच्छा नहीं मिला तो डालडा हो गया या वो ईवा हो गया, ये अच्छे ऑयल से महंगे उसको पकते हैं, वो हमारे वारे में नहीं आता। मैंने कहा सॉरी यार ये काम नहीं करता। कह रहा आटे में भूसी मिला दो, वो भूसी वाली रोटी खिलाओ, हमने थोड़ी बना, प्राइस कम करो, कॉन्ट्रैक्ट ले लो, भले कुत्ता खिलाओ, हमें कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कह दिया उसने। मैंने कहा भाई करना ही नहीं था। बोले आपको क्या लगता है आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा? मैंने कहा जिसको करना कर ले भाई, मैं ये काम नहीं कर सकता। अब लड़कियों को गोरा होने का बड़ा शौक होता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ रेसिज्म बहुत ज्यादा। सही, रंग का बड़ा, केवल लड़की गोरी होनी चाहिए। ठीक है, किसी ने लिखा था कि मर्द की खाली जेब और औरत की का काला रंग, बड़ा अजाब है यार दुनिया में। मैंने इसलिए कहा दुनिया में नहीं, पाकिस्तान, दुनिया में नहीं। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि औरतों से शादी 4 बिना पे की जाती। पहली, हुस्न की बिना पे, बड़ी हसीन है। दूसरा, पैसे के बिना पे, बड़ा पैसा। तीसरी, खानदान के बिना पे, कि भाई ऊंचे खानदान में हमारी शादी हो जाएगी। और चौथी, ईमान की बुनियाद पर। तो तुम ईमान की बुनियाद पर शादी करना है किसी से, समझिए, ये हमारे नबी की हदीस है और मुस्तनद हदीस है, बड़े बड़े आलिमों से सुनिए, इसलिए सुना रहा हूँ। जब भी नबी पाक की बात करूं समझना मुस्तनद बात कर रहा हूँ, बड़े आलिमों से जब सुनता हूँ, जब वो कहते हैं कि हाँ बड़े आलिमों से सुनिए, फिर ही बताता हूँ, वरना मैं बात नहीं करता। समझे? कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कभी नहीं करता। मजहब के बारे में मेरा रूल क्या है? अपना छोड़ो नहीं, दूसरे का छेड़ो नहीं। समझे? हम सब दोस्त है ना, कोई शिया होगा, कोई सुन्नी होगा, कोई देवबंदी होगा, कोई सब हमारे सब अपने, कोई हमारे लिए गैर नहीं। हम किसी को कुछ नहीं बोलते, मजहब पे बात ही नहीं करते। उससे क्या होता है? लड़ाई हो जाती, दिल में हो जाता। ठीक है, मेरे बेहतरीन दोस्त है हर मसला, हम कभी मजहब पे बात नहीं करते। अपना छोड़ो, दूसरे का छेड़ो, खत्म। तो आपका भी यही रूल होगा। ठीक है, मजहब हर इंसान का पर्सनल मैटर होता है। समझ आ रही है? किसी की भी हम इंसल्ट नहीं करते, ना किसी का दिल दुखाते। मेरा रूल याद रखो, और आपका भी यही रूल है। बस सारे जॉब करने, अभी तो आप पाकिस्तान में, इंडिया में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, हर रिलीजन के लोग आपको मिलेंगे, तो क्या आप हर एक से लड़ते फिरेंगे? तो फिर आप काम कब करेंगे? समझ आई बात? ठीक है, उनका मतलब वो है, ठीक है, अपना छोड़ो नहीं, दूसरे को छोड़ो। ठीक, लड़कियों को गोरा कर, अब पता ही लड़कियों की जो गोरा करने की जो क्रीमें आती है, फाइजर ब्यूटी क्रीम, बहुत मारेंगे मुझे फायदा। पता ही लोग क्या डालते हैं ब्यूटी क्रीम में? गधे गधे की खाल सुखा के उसका पाउडर डालते हैं, तभी लड़कियां गोरी गोरी नजर आती। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, समझ गया? आगे बैठा दे। हमारी क्लास में ज्ञान बट रहा होगा, आ जाएगा, टेंशन नहीं। तो आप क्या अच्छी प्रोडक्ट दे रहे सोसाइटी को? समझिए? ठीक है, आपने कहा यार क्या मरता तो मरने था, हमें क्या कुत्ते खिलाओ। आपको पता है क्या खिला रहा है? इसीलिए मना करता हूं बाहर खाना मत खाना। मैं खुद फूड का काम करके आया हूं, मुझे पता है कि इसके अंदर कितनी चीटिंग है। एक केमिकल मिलता है मार्केट में, किसी भी खाने में डाल दिया आप। अब घर में आप गए, आपने अम्मी से पूछा क्या बना, अम्मी ने कहा जी पकौड़ा कड़ी है। हाँ यार पकौड़ा कड़ी कौन, मुझे तो नहीं पसंद, तुमको पसंद है पकौड़ा कड़ी? किसी को नहीं पसंद हो। अब आप वो थोड़ा सा केमिकल छिड़क दो उसमें, आप दीवानों की तरह खाएंगे पकौड़ा कड़ी। समझे? निहारी बनी उसमें डाल दें, आप बोलेंगे भाई ऐसी निहारी तो हमने जिंदगी में खाई नहीं। क्यों? अगर उससे क्या होगा, वो केमिकल खाने से मजा बहुत आता है, उसके बाद आपको नॉर्मली खाने में मजा
नहीं आएगा, क्योंकि केमिकल का 10 साल के बाद कैंसर हो जाएगा आपको, हो सकता है उससे कुछ पहले ही हो जाए। सही है। हमारा एक दोस्त है मोहम्मद रजा, उसको ये बर्गर खाने का बहुत शौक, इतना पसंद था उसको बर्गर वाले, तो उसके सब दोस्त, समझे, उस जमाने में स्कूल से निकलेगा बर्गर खा रहे हैं, शाम को मदरसे आ रहे हैं बर्गर खा रहे हैं, मदरसे से जा रहे हैं बर्गर खा रहे हैं। हमारा शाम को मदरसा होता था, सुबह स्कूल गए, दोपहर को आराम किया, शाम को मदरसा, मदरसे में मगरिब की नमाज होगी, उसके बाद फिर ईशा की नमाज, उसके बाद घर पे वो क्रिकेट भी खेल लिया, सब इसमें बीच में सारी एक्टिविटीज हमारी चलती रहती। तो भाई दिन में 3-4 बर्गर खा जाते, इतना शौक, जो मसाला डाल बर्गर 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 खाता रहता। 2-3 साल तक हम उसको देखते रहे, मना करते थे भाई इतना मत खाया। अच्छा, मैं तो वैसे बाहर का खाना नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं बाहर खाना, समझे। और मैं इस हद तक नहीं खाता कि हम लोग खाना खाने गए बाहर होटल में, या बराबर में कहीं होटल था इसी रोड में, तो बच्चों को, मेरी बेटी को मैंने कहा ये डेबिट कार्ड है, आपको जो मंगाना है मंगा लो, खा लो ऐसा। बोले बाबा आपके लिए क्या मंगाऊं? मैंने बेगम को पूछा घर में कुछ पका है? कहने की कुफ्ते पका। मैंने बच्चों को तुम लोग खा लो, मुझे नहीं खाना। मैंने कहा मैं काफिर हूँ तो अपनी बीवी का हाथ का साफ सुथरा खाना छोड़ के कचरा खाऊंगा? मैं नहीं खा। कोशिश करो अम्मी के हाथ के, अम्मी पकाती ना, अम्मी बहनें जो घर में खाना पकाती साफ सुथरा, वो अच्छा सा गोश्त ला के, वो ज्यादा बेहतर है आपकी सेहत के लिए। ऐसी चीजें मिलती गंदी मत खाओ, ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। अब ये नेशनल नहीं हो रही बात, अब बात हो रही है सोसाइटी को आप क्या दे रहे हैं, अच्छी चीज दे रहे हैं। चाहिए ऐसे कपड़े बनाए आपने, ऐसे कपड़े बनाए कि लोग पहन के भी जो है वो लगता है कि कुछ नहीं पहना। ऐसे कपड़े हैं आपने देखे लोगों के। हमारे कल वो अंकल बैठे थे मेडिकल स्टोर पे, उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था, उसे बनियान दिख रहा था, बनियान में सुराख था। हाँ, मैंने कहा क्या हो गया अंकल? मैंने कहा घर में चलो, आपने पहन लिया सही है, मेडिकल स्टोर में बैठा। और मैंने कहा आपको पता है? मैंने कहा अच्छा वो मेमन है। मैंने कहा आई साहब, आई के बनियान में सुराख है, क्या खबर है? हम लोग बनियान नहीं बोलते, गंजी बोलते, गंजी। हाँ, बोले आएंगे गंजी में सुराख है, क्या खबर है? आप देखना वो सिंघम रिटर्न से ही बोलते हैं ना, सारे बनियान पहन के चले जाते हैं मारने के लिए पुलिस वाले। तो बोलते क्या गंजी वाले लेके आया? देखना वो इंडिया में अभी पुराने ना मुंबई वाले, वो गंजी बोलते, बनियान नहीं बोलते, सुराख। यार ये कौन से कपड़े पहने? हाँ, तो क्या दिखा रहे हैं आप, क्या दे रहे हैं सोसाइटी को? ये आपकी जिम्मेदारी। जो बात आपने कही वो उस प्रोडक्ट में है या नहीं। अजीनोमोटो का मैंने बताया था ना कि जब उन्होंने देखा कि केमिकल ऐसा, उन्होंने कहा हमें नहीं पता था कि इस्लाम में मना है। उन्होंने सॉरी बोला, उन्होंने कहा आप लैब टेस्ट कर लें, अब इसके अंदर ये केमिकल हम नहीं डाल रहे। सॉरी बाकायदा, जैपनीज मैनर्स वाले कौन है, उन्होंने कहा सॉरी यार हमें नहीं पता। उन्होंने आलिमों से पूछा, उनको बताया, बाकायदा वो लैब ले गए, वो सब देख लें सर, आप टेस्ट कर लें, कोई टेंशन नहीं होगा, हम जिम्मेदार। तो आलिमों ने भी कहा कि जब तक हमें नहीं पता था, हमारे मजहब में ही कि अगर हम कोई चीज खा रहे हैं हमें नहीं पता कि इसमें हराम है, और हमने खा ली, बाद में पता चला, अब पता चल गया तो छोड़ना वाजिब, जब तक नहीं पता था तब तक कोई गुनाह नहीं। ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको सही कर देते, तो आप सही कर देते, ऐसे इंग्रेडिएंट्स क्यों डाल रहे हैं उसके अंदर? वो जो हम लोग बड़े शौक से खाते कैरेमल चॉकलेट, मजे की लगती है, मुझे शुगर हो गई ना तो मना है तो और मजा आता है उसको देख के। कैरेमल चॉकलेट, कैरेमल किससे बनता है? शुगर की चर्बी से। और खाओ चॉकलेट। सुनो मैं तुम लोग को मजे की बात बता, एक काम दुनिया में हिंदुओं के लिए हुआ था, हमारे काम आया। ये जितने बड़ी बड़ी चॉकलेट है ना, मार्स, स्नीकर्स, इन्होंने क्या किया था कि इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में आपको पता है बहुत सारे हिंदू शाकाहारी होते हैं, मतलब वो इंसान के चर्बी गोश्त ये सारी चीजें नहीं खाते, ठीक है। मुसलमान जो है वो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी समझते हैं, गोश्त खाने वाले। बहुत से हिंदू जो है वो चिकन खा लेते हैं, वो भी मांसाहारी बन गए अब तो, लेकिन वो जो है बहुत सारे शाकाहारी। उनके लिए क्या किया, आप देखना कि मार्स के पीछे एक रेड डॉट होगा। अगर रेड डॉट है इसका मतलब इसमें सुअर की चर्बी या जानवर का कुछ डाला हुआ, मत खाओ। उन्होंने इंडिया के लिए बनाया था जिसके अंदर ग्रीन डॉट होता है, रेड नहीं होता, ग्रीन डॉट, ग्रीन डॉट है, खा ले। वो किसके लिए बनाया उन्होंने? हिंदुओं के लिए, शाकाहारी लोगों के लिए। हम भी खा सकते हैं ना वेजी, क्योंकि उसके अंदर वेजिटेबल फैट्स होता है, आप खा सकते हैं वेजिटेबल से, तो खा सकते हैं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं। समझिए बात को। तो आपको जब भी चॉकलेट खानी हो प्लीज इसका ख्याल रखें, अगर रेड डॉट हो पीछे तो नहीं खाएं। ग्रीन डॉट समझ जाइएगा हिंदुओं के लिए बना है, लेकिन चूंकि है तो वेजिटेरियन, हम खा सकते हैं,
ये बस है, क्योंकि कैरामल जो बेसिकली बनता है वो जो लजीज होता है वो उसकी सही। जानवरों में सबसे लजीज होता है सुअर, असली सुअर की बात कर रहा हूँ। कुछ होते हैं ना जो सुअर होते नहीं है और सुअर होते भी है, वो नहीं कह रहा, सुअर जानवर की बात कर। तो जितना गलीज उतना लजीज ये जाएगा। तो ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है जो उसको कर देते हैं, समझ गए? इंसानों को इंसान समझना है, छुट्टियां देनी है, उनको तरक्की देनी है, प्रॉफिट भी कमाना है, गुडविल भी कमानी है, मुल्क को भी फायदा देना है और सोसाइटी को भी फायदा देना है, ऐसा हो। बात समझे? ये जहन में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, पार्क सुजुकी की गाड़ी 2003 का मॉडल था मेरे पास, जापानीज सुजुकी, पार्क सुजुकी नहीं, सुजुकी जापान गाड़ी थी यार, आज भी मेरे बच्चे याद करते हैं। ऐसी गाड़ी आप बैठ जाए आपको उतरने का दिल ना, हाँ समझे, आप बैठ जाएंगे ना उतरने का दिल नहीं होगा। अभी वो गाड़ी थोड़े दिन पहले मैंने कहा देखी थी, रमजान ईद पे देखी थी, ये रमजान ईद गुजरी ना, वो गाड़ी मुझे नजर आई, अपनी गाड़ी थी, इतने साल रखी, तो नंबर प्लेट देख के मैंने कहा तो अपनी गाड़ी। मेरी बेटी बोले बाबा अपनी गाड़ी लग रही है, मैंने कहा नंबर प्लेट देखो, हाँ मैंने कहा तो अपनी गाड़ी। रेड मार दी जिसके पास थी उसने, मैंने ऐसी संभाल के रखी थी, पूरे मोहल्ले में तो लाल परी बोलते हैं, रेड कलर की गाड़ी, वो लाल परी संभाल के, कपड़ा लगा के, सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए, अलार्म सिस्टम लगाया हुआ। तो मेरी गाड़ी के पास जाकर पाँव शुरू कर देगी, उसके पास से भी गुजरेगा ना शुरू हो जाएगा, इतने उसको प्यार से रखा हुआ, बेड़ा गर्क कर दिया इसने गाड़ी। लोडेड गाड़ी थी 2003 में, एयर बैग्स ये वो रिट्रैक्टर, यहाँ क्यों नहीं बन रही, यहाँ क्यों नहीं बन रही इसमें? मेहरान 0 मीटर मैंने खरीदी, सीट बेल्ट नहीं था उसमें। मैंने कहा भाई नई गाड़ी 0 मीटर सीट बेल्ट, बोले आपको खुद लगवाना, लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। हाँ सीट बेल्ट नहीं है गाड़ी, रेडियो नहीं था, हाँ ऑल्टो खरीदी, नीचे शॉक्स नहीं थे, गाड़ी स्पीड ब्रेकर में कड़क कड़क कड़क, मैंने कहा क्या हो गया भाई, अजहर के पास गया, मैंने कहा भाई यार चेक तो कर गाड़ी क्यों तुम जम मारे, बोले भाई नीचे शॉक एब्जॉर्बर लगे हुए नहीं आए, नंबर प्लेट नहीं आई थी गाड़ी की, फिर क्लेम किए फिर मिले, कैसे निकली वो गाड़ी फैक्ट्री से बगैर शॉक एब्जॉर्बर? सवाल है जैपनीज गाड़ियां क्यों ऐसी नहीं होती? अगर लोडेड गाड़ी वहां बन सकती है जापान में, तो क्या पाकिस्तान में नहीं बन सकती? यहाँ क्यों नहीं बनती लोडेड गाड़ी? यहाँ क्या दिया मेहरान, हाँ गाड़ी में अंगड़ाई लो, दूसरी गाड़ी में हाथ चला जाएगा, हाँ तो गाड़ी है बड़ी सॉलिड, इंजन उसका बहुत 800 सीसी कमाल इंजन है मेहरान, लेकिन बहरहाल क्या फैसिलिटी है मेहरान में, है तो फैसिलिटी सिवाय अच्छा अभी वो इस वक्त बहुत चल रही है पंजाब में, वजह पेट्रोल उसका बहुत अच्छा, पेट्रोल खाती नहीं सूंघती है, चल पड़ी, सही है ऐसी गाड़ी मेहरान, बहुत प्यारी गाड़ी, लेकिन बहरहाल लोडेड गाड़ी नहीं, समझे? मेरे पास थी 2000 जो मैंने ली थी 2003 में मेहरान 0 मीटर, सिविक में मार दी, नहीं मैंने नहीं मारी, सिविक ने मार दिया, मार दी, आया अच्छा भाई गाड़ी यू टर्न ले रहा हूँ, आया नहीं, दौड़ करके मारी सिविक ने। अच्छा जब मैंने सिविक की हालत देखी ना, मैंने कहा अरे यार ये क्या हो, खैर मैं उतरा गाड़ी से, पहले मैंने बहरान देखी, अरे मैंने कहा बहरान को कुछ नहीं हुआ, मैंने फिर देखी, मैंने हिला के उसको, अबे बाहर हो रहे, अबे तू क्या कर रहा है, मैंने कहा यार मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, पता नहीं, सिविक देखा अंदर एक लाइट उसकी, ठीक है। लेकिन बहरहाल जो क्वालिटी जैपनीज गाड़ी की, वो गाड़ी क्यों नहीं दे सुजुकी, सिविक क्यों नहीं दे रहा क्वालिटी, टोयोटा क्यों नहीं दे रहा क्वालिटी, हाँ वहां की गाड़ियों में क्यों क्वालिटी, सवाल कौन उनको अलाउ कर रहा है कि इस तरह काम करे, सही है। कमर कमान कायरा पीपल्स पार्टी के थे, उनका बेटा नई सिविक में उसका एक्सीडेंट हुआ यार, काश उसमें सीट बेल्ट होता यार, इसके जैसा लगता था देखने में, तुम्हारी एज का, सही है। बच्चे जाहिर गाड़ी भगा रहे थे, घुस गई दरख्त, एंड ही डाइड एट द स्पॉट, एक ही बेटा कमर कमान कायरा था, सही क्यों नहीं थे? 40 लाख की गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं था पाकिस्तान में, अगर सीट बेल्ट होता क्यों बच्चा बच जाता है, सही। अब वो बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़े थे, कहेंगे सर जी आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आप जरा फोन कर ले करके, वो बेचारे को तो समूह हो गया,
प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां से फिर भागे बेचारे। बहुत मुझे अफसोस हुआ यार। मेरी 2003 की जो गाड़ी है उसमें सीट वो था एयरबैग लगा हुआ। सही है, जैसी गाड़ी आपने स्टार्ट की, आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा ना, फौरन अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे गाड़ी में, चिड़ा दी, फौरन हम क्या करते हैं, सीट बेल्ट बांध। अगर सीट बेल्ट नहीं बांधा होगा एयरबैग नहीं खुलेगा, ये रूल है, समझ गए? तो सीट बेल्ट बांधने की आदत वहां से हो गई। मैं बगैर सीट बेल्ट बांधे गाड़ी नहीं चला सकता, मुझे तो टेंशन हो। तो क्यों नहीं था? 40 लाख की गाड़ी साले तुमने पाकिस्तान में बनाई, एयरबैग क्यों नहीं? ये सोशल ऑब्जेक्ट, किसने अलाउ किया ऐसी गाड़ी बाहर निकालने में? कमर जमान कायरा साहब, मैं पीपल्स पार्टी में नहीं, लेकिन कायरा साहब को एज अ फादर मैं अगर देखता हूँ, मेरा भी बेटा जवान यार, 13-14 साल का हो गया माशाल्लाह, तो वो मुझे बड़ी तकलीफ होती है यार, जवान बेटा यार, 40 लाख की गाड़ी यार, लाना था फिर ऐसी गाड़ी, हमसे ले जाता 10 लाख में जैपनीज गाड़ी, बच तो जाता। बात समझ आ रही मैं क्या कहना चाहूँ? कैसे आई वो गाड़ी बाहर फैक्ट्री से, है सवाल? सही है, ये सोशल ऑब्जेक्ट। अच्छा, गोश्त का जहां तक मैं समझा दूं, मैंने समझा था केन नगेट्स के बारे में बताया था ना, कि केन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हलाल गोश्त जो है वो पक्के सुकड़ जाता है, हराम गोश्त जो है वो जूसी हो जाता है। तो जब केनन के नगेट्स आए, मेरे सज्जाद को बहुत पसंद थे, मेरे बेटे को, वो लेके आई बेगम, मैंने इंची टेप से उसको नापा, कढ़ाई में डाल दिया, जब वो पक्के बाहर आया मैंने फिर इंची टेप से नापा, वो छोटा हुआ, मैंने कहा हलाल है। मुझे केएफसी में बहुत डाउट होता, तो उठा के ले जाएगा सही, मुझे केएफसी में डाउट होता, बहुत जूसी चिकन होती है यार, समझ, मुझे डाउट। तो हलाल गोश्त की पहचान समझ आ गई, हलाल गोश्त इतनी बड़ी टांग आप ले गए मुर्गी की, जब पकेगी तो शुक्र, अगर वो पक के और फूल गई इसका मतलब है वो हराम, या वो ज़िबा सही नहीं हुई, या कुछ और मसला, समझ गए बात? ये बता दिया मैंने। कभी घर में देख लेना, कुर्बानी का गोश्त एक टुकड़ा डालना निहारी में, इतना बड़ा टुकड़ा डालोगे वो इतना सा हो जाएगा पक के। हदीस रसूल है, बात खत्म, पत्थर पे लकीर है, हमारे नबी ने कह दिया बात, तो पत्थर पे लकीर हो गए, हम दूसरे आगे कोई बात सुनते ही नहीं। तो मैंने नगेट खुद चेक किए, तो अगर हराम खिला रहे हैं वो, हम गलत चीजें हमें दे रहे हैं प्रोडक्ट, और वो किसी ने क्या बोला था, वो चप्पल पे कुछ लिखा हुआ था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, पता नहीं किसी ने तस्वीर भेजी थी, तो क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ था, उसमें भी कुछ हुआ था ना, सऊदी जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ, ऐसा भी कहा, वो कुछ हुआ था इशू ऐसा। तो वो जाहिर है हमारे जज्बात है भाई, हाँ, नबी पाक का नाम और अल्लाह का नाम तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, है कि नहीं? सही है, बच्चों ने मेरे हाथ से कुरान गिर गया था, मदरसे में उठे तो कुरान गिर गया हाथ से, कितने दिन मौलवी साहब के सामने रोते रहे, मुझे तो बहुत गुनाह मिलेगा, मैं तो जन्नत में जाऊँ, इतना मतलब वो डांट पीटी बड़ों की, कुरान तुमसे संभलता नहीं है, गधे का बच्चा, मेरा बहुत गधे का बच्चा, ये कुरान नहीं संभलता तेरे से, कुरान गिरा दिया, बदतमीज, कितनी दफा तो 400 दफा चुमा होगा उसको, इतने हम परेशान हो गए। तो हमारी तरबियत ही ऐसी भाई, हम तो ये बर्दाश्त नहीं करते, समझ आ गया? तो ये क्यों कर रहे हैं आप, क्यों किसी को हर्ट कर रहे हैं, ऐसी चीजें क्यों बना? अभी किसी ने लगाया था कि भाई आई हेट चाइना, ये शर्ट इंडिया में बिक रहा है, और ये शर्ट चाइना ने बना के लिए, ऐसा नहीं है। चाइना का रूल है कि चाइना के खिलाफ लिखी हुई, चाइना के खिलाफ कुछ भी लिख के आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, ये चाइना का रूल है। ये किसी ने ऐसे फेसबुक पे उड़ा दी, वो शर्ट इंडिया में ही बने, चाइना नहीं बनाता ऐसे, आई हेट चाइना लिख के बेच रहा है, बोले अलाउ ही नहीं है। मैंने पूरा इसका केस पढ़ा था थोड़े दिन पहले, मैंने यार ये कैसे हो सकता है कि चाइना जो है आई हेट चाइना की शर्ट बना के इंडिया को बेच रहा है, ऐसे बेचने को तो बेच सकता है, लेकिन खैर उनका नहीं, सॉरी, ये हमारी जो नेशनल प्रॉस्पेरिटी है इसके खिलाफ, जो चीज भी दे अच्छी रहे, हर चीज में मिलावट है या नहीं? कोई चीज खालिश है? एक जुमला बता दो, बड़ी तकलीफ होगी तो, सजाद मेरा बीमार हो गया, बहुत छोटा था, साल का भी नहीं था, डॉक्टर ने कोई खास मिल्क की वो जो है पाउडर वो लिख के दिया था कि ये दें सजाद, उसको एलर्जी हो गई थी किसी चीज, तो कहने लगे आपको ये देना पड़ेगा। अच्छा, मैं सदर में खड़ा होता, अचानक पीछे से आवाज आई, सर केम छो? मैंने मुड़ के देखा, मेरा एक गोरी स्टूडेंट, टोपी लगाई, सदर में उसकी दुकान,
मैंने कहा तू यहाँ? बोला हाँ सर मेरी दुकान। अच्छा मुझे गुजराती बहुत अच्छी आती है, मदर वो गुजराती स्पीकर। तो हम लोग जो जिन बच्चों को पता है बोरियों को कि मैं गुजराती बहुत अच्छी बोलता हूँ, तो मुझसे गुजराती में बात करते। कह रहे सर बैठे चाय वाय पिए, ये वो बात करें। मैंने कहा यार ये एक फूड सप्लीमेंट है बच्चे का, ये मुझे लेना, ये सदर में मिल जाएगा? कह रहे सर पैराडाइज की शॉप में मिल जाएगा। सुनो यार, सुनोगे दिल जलेगा तुम्हारा। मैंने कहा पैराडाइज की शॉप में मिल जाएगा बोला। मैंने कहा यार वो 2 नंबर नहीं हो यार, बच्चे का मामला यार। कह रहे सर मुसलमान की दुकान थोड़ी है जो 2 नंबर देगा, पारसी की। जुमला आज भी, सज्जाद 14 साल का हो गया, यानी 14 साल से ये बात मेरे कलेजे पे चुभती है। क्या कहा उसने? सर मुसलमान की दुकान थोड़ी है, पारसी है, जाए 1 नंबर माल होगा। हो गया इतना सा मुंह, जला ना दिल सुन के। सही है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का दौर था, उन्होंने इजाजत दी कि भाई ये बाहर की कंपनियों के से मेडिसिन क्यों खरीदे, हम खुद क्यों ना बनाए। 170 जाली कंपनियां बनी पाकिस्तान में दवाइयों में। कितनी? 170। ये फिगर है। और भुट्टो साहब भी परेशान हो गए यार, ये हम क्या करना चाह रहे थे और क्या कर रही है कौम। 170। कई लोग आई ड्रॉप्स डाल के ब्लाइंड हो गए। किसी के कान में दर्द था, वो दवाई डाल दी, वो खा नहीं गया, उसे थोड़ा बहुत सुन रहा था, वो भी नहीं सुनता। हाँ समझ गए। 6 हमारे भी रिश्तेदार सुनते कम थे। भाई ने बोला मैं दुबई जा रहा हूँ, तो बोले मुंबई क्यों जा रहा है? ऐसे सुनते हो। हाँ, कभी ऐसे आदमी से वास्ता पड़ जाए, कम सुनाई देता, आदमी चिक चिक के दिमाग ऐसा हो, या उसको मार दे या खुद मर जाए कम वक्त। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे आदमी को बात समझाना। हाँ समझ गए। अच्छा वो जब समझ नहीं पा रहा होता है तो फिर वो आपके होठों को देख के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करा। तो मैंने मुंबई क्यों जा रहा है? अभी मुंबई कौन जा रहा है? दुबई जा रहा है। सही, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। कान चलेगा लोगों को। हाँ कान चलेगा। कई औरतें उन जाली दवाइयों की वजह से अपने बच्चों को डिलीवर करते करते मर गई। बात समझो। या बच्चा मर गया पैदा होने से पहले। अजीब अजीब केसेस हुए पाकिस्तान में। क्या किसकी जिम्मेदारी? हम मतलब ये तरीका बिजनेस कैसे करवाएंगे? समझ बात। शुगर की दवाई जाली या कोई भी ऐसी चीज सोचो, अल्लाह ना करे आपको मिल रही है, आपके घर में कोई शुगर पेशेंट, आप जाली दवाई दे रहे हैं, आपको तो नहीं पता क्या होगा रिजल्ट। उससे शुगर बढ़ती जाएगी, उसे पता ही नहीं चलेगा। सही है। शुगर शूट हुई या ब्रेन गया, आंखें गई, दिल गया, कुछ भी खत्म, डैमेज कर देगा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे एक जानने वाले थे, उनका पता नहीं क्या हुआ, शुगर उनकी हाई हुई, उनको पता नहीं चला, पूरे जिस्म में खून की जगह यूरिन आ गया। यानी जब यहाँ से बोला टेस्ट करने के लिए ब्लड लिया तो ब्लड नहीं निकला, यूरिन निकला। ऐसे भी केसेस हुए। हैरानगी की बात है ना। तो अब सोचो कि जाली दवाइयों का क्या करें, क्या दे रहे हो आप हमको यार। ओवर प्राइसिंग, तो कहते हैं अकाउंटिंग में प्रॉफिटियरिंग। एक होता है प्रॉफिट कमाना, एक होता है प्रॉफिटियरिंग। प्रॉफिटियरिंग हराम। तो 100 की चीज है, आप 1000 रुपए की बेच रहे हो, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 900%। अब ये कौन सा तरीका है कारोबार करने का? सही है। अच्छा कुछ हमारे यहाँ भी लोग ऐसे हैं, नहीं डॉक्टर ने सस्ती दवाई लिख दी, बोले डॉक्टर सही नहीं है, सस्ती दवा लिख दी। हमें इत्मीनान कब होता है? 150 रुपए का एक कैप्सूल लिख के दिया डॉक्टर ने, हाँ हमारा ईमान है, 150 वाला कैप्सूल खाएंगे तो सही होगा। फैंसी मेडिसिन कहा जाता है इसको। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? फैंसी मेडिसिन। बोले आप लिख दोगे ना किसी को। अब जैसे शुगर की बहुत सारी दवाइयां आती, इतनी महंगी महंगी, पाकिस्तान में बेहतरीन दवा मिलती है सस्ती तरीन, ग्लूकोफेज, डॉक्टर्स नहीं लिख के देते। क्योंकि जब मैं लेने जाऊंगा तो बोला जी कितने का? बोले जी 160 का। 160 का? कितनी बोल रही है 160 में? जी 50। इतनी सस्ती, 3 रुपए की गोली शुगर की?
बेकार होगी यार, कुछ हमारा भी मिजाज ऐसा हो गया नहीं हो गया? सही कह रहा हूं? महंगा है तो अच्छा। तो डॉक्टर भी बोलते थे कि यार जब ये खुद ही आया है बकरा तो काटो और बिरयानी बनाओ और खाओ। समझ गए? तो ये नेचर कुछ हमारी कौम का इस तरह डेवलप हो। अब ये इसमें किसका कसूर है ये हमें नहीं पता। ठीक है, डीमेरिट गुड्स बना के बेच रहे हैं, हीरोइन, चरस, गांजा, कोकेन, कच्ची पक्की, अट्ठा टर्रा, रम, विस्की, पौवा, ये सब बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं भाई? ईद के दिन 2019 नहीं 2018, ईद का दूसरा दिन, रमजान ईद का, महमूदाबाद पे कुछ लड़के अपने ईसाई लोग भी रहते हैं महमूदाबाद में, मेरे दोस्त, मेरे क्रिश्चियन दोस्त भी रहते हैं, मुस्लिम दोस्त भी रहते हैं, क्रिश्चियन से बहुत रहते हैं। तो ईसाई जो मुसलमान दोस्त हैं वो ईसाई लड़कों के पास पहुंच गए, बोले यार हमारी ईद है, शराब पिलाओ। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ठीक कच्ची शराब है पियोगे? बोला पिए। कच्ची शराब पी, वो 12 लड़के वहीं मर गए कच्ची शराब पी। 2018, पूछेगा अपने घर वालों को, याद होगा 2018, 12 लड़के बासी ईद के दिन रात को, यानी बासी ईद के दिन गुजार के वो रात को गए। तो तीसरे दिन ईद के सुबह जो है ये न्यूज आई कि 12 लड़के, अच्छा मैं सुबह उठ के एक न्यूज जरूर देखता हूँ, एक दफा न्यूज देखा था, 12 लड़के कच्ची शराब पीने से जा भाग। महमूदाबाद पूछा तो पता चली गया। मैंने कहा क्या हुआ सलीम को? मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने बताया यार वो हमारा क्रिश्चियन दोस्त है, वो सारे मुसलमान आ गए, चले गए यार आज ईद है चल पार्टी करते हैं। तो वो 11 मुसलमान लड़के और एक वो क्रिश्चियन लड़का, 12 के 12 मर गए। एक साहब थे हमारे पाकिस्तान में, बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री पोस्ट पर, कह लगा वो तो शहीद हुए हैं। वो शहीद हो गए, वो तो इंटरटेनमेंट की राह में, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये कहा है बाकायदा न्यूज पेपर, मैंने खुद पढ़ा। क्या कहा उन्होंने? शहीद हुए हैं इंटरटेनमेंट की राह में। ऐसे ऐसे तो मिनिस्टर है हमारे पास, है सब। तो ऐसी चीजें आप क्यों बना रहे हैं कि जिससे लोगों को नुकसान हो? इंडिया में जब अंग्रेज आया तो मुसलमान, अच्छा वो मुसलमान और हिंदू जो इंडिया में रहते थे वो क्या पीते थे? बीड़ी। बीड़ी पी जाती थी, लस्सी, दूध, ताकत की चीजें। यार तो बड़े ताकतवर। वो लेकर आए चाय और सिगरेट, हर बस स्टॉप पे चाय सिगरेट फ्री मिलता। अभी मेरी क्लास खत्म होगी 2 बजे, फिर कितने बजे क्लास है दूसरी? 3 बजे। अब 1 घंटा क्या करें? तो चलो अपन सब बस स्टॉप पे चलते हैं। सर नासिर वोरा की क्लास है, किसकी है? नेक्स्ट मिसालिया की। तो मिसालिया के आने में भी 1 घंटा है। हम लोग सब ने क्या किया, यहाँ पे नीचे लंच वंच किया और बस स्टॉप पे चले गए नर्सरी में। सबको एक चाय फ्री, एक सिगरेट फ्री, फ्री। ठीक है, हम लोग वापिस आ गए पी के। मिस नासिर आलिया की क्लास खत्म हुई 5 बजे, अब सर नासिर की क्लास है 6 बजे, फिर चले गए। फिर एक सिगरेट फ्री, एक चाय फ्री। 3 साल तक अंग्रेजों ने चाय और सिगरेट फ्री पिलाया। आज क्या हुआ? 6.5 अरब रुपए की चाय पीते हम लोग हर साल। हाँ, 6.5 अरब रुपए की चाय। हाँ, और कोई फायदा नहीं। मुझे ये बेचैनी हो रही है यार, क्लास खत्म होने वाली, चाय नहीं आई अभी तक। चाय आई थी? नहीं आई थी, चाय नहीं मिला। सुबह उठ गए, अक्सर जगह मेरा अब्बा का मुंह है, नहीं जब तक उनको चाय नहीं दी जाएगी बैग टी, अब्बा उठेंगे नहीं। समझे? बैग टी पियेंगे, उसके बाद एक सूता लगाएंगे, फिर आँख खोलेंगे। चर्सी था, चर्सी मरने वाला था, बोला यार तू अपनी आंखें डोनेट कर दे। उसने अपनी आंखें डोनेट कर दी। बोला लेकिन एक बात जहन में रखना, जिसको भी लगाना उसको बताना जब तक 2 कश नहीं लगाएगा सुबह खुलेगी नहीं। समझ? सुबह 2 कश लगाएगा तो खुलेगी। तो हम लोग सिगरेट के आदि इस तरह हुए। अब आया समझ? बीड़ी पीते थे। बीड़ी, बीड़ी जो है ना वो क्या होती है, तंबाकू का पत्ता होता है, उसके अंदर तंबाकू भर के और वो पिलाते, और वो नुकसानदेह नहीं होती। बात समझे? उसमें निकोटीन नहीं होता, वो खाली ऐसे धुएंबाजी होती है, उसमें कोई इतना नशा नहीं होता। क्या हुआ, हमने वो छोड़ के क्या पीना शुरू कर दिया? सिगरेट। सिगरेट में होता है निकोटीन, निकोटीन की आदत हो जाती, एडिक्शन। समझे? तुम्हारे किसी बच्चे को पीआरसी में आया है स्मोकिंग का टॉपिक, समझिए बात को, मैंने अभी पढ़ाया सैटरडे को स्मोकिंग। समझिए बात को, इसलिए बता रहा हूँ। तो निकोटीन में क्या होता है, आदत हो गई, अब पियो दबा गए, तू पी और जी। हम लोग इस तरह आदी हुए। अब समझे बात को? हमें बाकायदा
पहनाया गया है अंग्रेजों ने। चाय बनाने वाले सर थॉमस लिप्टन, कसम खुदा की कहीं मिल जाए ना, अब तो मर गया, कहीं मिलता ना मैं बहुत मारता इसको यार, जिसने चाय इंट्रोड्यूस की। सर थॉमस लिप्टन नाम था उसका। आज चाय के हम गुलाम हो गए, सिगरेट के गुलाम। 12 करोड़ रुपए के रोजाना पान, सिगरेट, तारा, नस्वार और ये सब छालियां खाए जाते हैं। कितने? 12 करोड़ डेली। 365 से मल्टीप्लाई तो कर, समझ रहे हो? और पंजाब में कोल्ड ड्रिंक नहीं पी जाती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिगरेट पीते हैं। पंजाब का वेदर ऐसा ना, वो लोग पीते हैं स्ट्रॉन्ग सिगरेट, रेड एंड व्हाइट, लगे ठा करके। क्या बोलते? सिगरेट वो जो लगे ठा करके। तो बस ये है। तो हमने क्या अच्छी चीज दी उसके माशरे? अंग्रेजों ने कैसे हमें बेवकूफ बनाया? हम आज गुलाम है चाय के और सिगरेट के, हो गए। मुसलमान शराब नहीं पीते। दुनिया में सबसे बड़ी मेजोरिटी जो शराब नहीं पीती वो मुसलमानों की, पता आपको? सबसे बड़ी मेजोरिटी है दुनिया में, सबसे बड़ी मेजोरिटी जिसकी आबादी 2050 में सबसे बड़ी आबादी होगी दुनिया में मुसलमानों। उसकी वजह ये कि मुसलमानों की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है। एक बात, उनकी पॉपुलेशन खत्म हो रही, तो मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। चलो खैर, अच्छा चलो बढ़ गई। तो लेकिन अभी भी आप देखें, शराब पीने वाले अगर नेशन वाइज देखा जाए, तो कौमियत के हिसाब से देखा जाए, तो दुनिया में सबसे कम शराब पीने वाले लोग मुसलमान। इसी तरह एक बीमारी है एड्स, कभी नाम सुना होगा आपने। सबसे कम दुनिया में पेशेंट जो है वो मुसलमान है, समझे? क्योंकि हमारे मजहब में पाकीज़गी की बड़ी अहमियत है, यानी वुजू, गुस्ल, तयम्मुम, पाकीज़गी, कपड़े साफ रखना, ये वो। आपको पता है कि ऐसा दौर था यूरोप में लोग नहाते नहीं थे। हाँ, हम लोग तो एक दिन ही नहाए तो हम लोगों ने जिस्म में कुछ हो जाए, यार नहाया नहीं तो बात। हाँ, कितने शौकीन हम लोग नहाने के। ये शैम्पू वैम्पू लगा के, है, लक्स साबुन से, खुशबू वाले साबुन से नहा के हमें पसंद है। आजकल तो कुछ साबुन से नहीं नहाते, इसको क्या बोलते हैं? शावर जेल। हम लोग शावर जेल से, सॉरी, खुशबू वाला। यकीन करो, सर्दियां है, कपकपी है, कराची की बात करो, वहां मरी में बर्फबारी हो रही है, यार नहाए नहीं, यार मजा नहीं आ रहा। उनको कह रहे होटल वाले गर्म पानी खोला, मैं नहाना। उसने कहा बाजी आधा घंटा लगेगा, कोई बात नहीं। मैं कहा भाई सॉरी यार, मुझे कुछ हो रहा है। मुसलमान इतने नहाने से, यूरोप में लोग नहाते नहीं थे। ये टेलकम पाउडर किसने निकाला है? डिओड्रेंट, एंटीपर्स्पिरेंट। ये कहानी सुनाता हूँ, सच्ची कहानी। हमें पता चला कि हमारी डायरेक्टर आने वाली बारबरा, वो कल की मीटिंग में आएगी सैटरडे को, सब टीचर्स से मिलना है। बारबरा फ्रॉम अमेरिका। जब वो आई ना, एंटर हुई, तो एक दो टीचर्स ने उनको देखा था, कहना यार देख तो सही, मजा आएगा। अच्छा, जब वो आई ना, गोल्डन बाल, ब्लू आईज, ओ माय गॉड, 3/4 पैंट्स, हाफ टी शर्ट, वाओ ब्यूटीफुल। इतनी गोरी थी, दूध से ज्यादा गोरी, समझो सी रगे दिख रही थी ग्रीन। जैसे भाई हेलो एवरीबॉडी, और मैंने बोला यार परवरदिगार क्या हुस्न है भाई। आई वाज इन लव। मैंने कहा परवरदिगार यार ये हमारे साथ बैठ गया, आगे बराबर में आके बैठ गई। और उस दिन जो मुझे अफसोस हुआ है, जो मेरी दुआ कबूल हुई है ना, ऐसी बदबू आ रही थी इसमें से, अभी भी याद आता तो मेरी नाक में कुछ हो जाए। यकीन, इतनी स्मेल, इतनी स्मेल। अरे मैंने कहा यार मैंने सर इकबाल को पूछा, मैंने कहा सर बहुत बदबू मार रही है। मैंने कहा परवरदिगार इतनी जल्दी क्या थी सुनने की, आज आपने तो जल्दी सुन लिया हमारी। यकीन करो बदबू आ रही थी। तो पता ही चला वो लोग महीनों नहीं नहाते, सुअर कुत्ते बिल्लियां खाते, उसका असर उसके पसीने में आ जाता। बात समझ समझ आ रही बात? वो पसीने में आ जाते, अजीब सी बदबू आती है उन लोगों को। हालांकि डिओड्रेंट वोड्रेंट सब लगा के रखते, कभी भी आ रही है, आती ना वो याद आती ना, नाक में कुछ हो जाता। तब मुझे वो कुरान की आयत याद आ गई कि काफिर औरत कितनी ही खूबसूरत है, एक मोमिना उससे कहीं ज्यादा 1000 दर्जा बेहतर है, कुरान में लिखा। मैंने कहा यार परवरदिगार की बात,
बेहतरीन, बिल्कुल सही बात कि हमारे, अच्छा आप देखें हमारे जो मुसलमान हैं ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी, इवन क्रिश्चियन जो पाकिस्तान में हमारे साथ रहते हैं, हिंदू रहते हैं, वो भी मतलब बहुत साफ सुथरे, मतलब क्योंकि नहाना धोना यहाँ सब सब करते हैं। लेकिन वेस्ट जो है ना, अल्लाह की पनाह, उस दिन से मुझे सब, मैंने कहा तुम लोग फिल्मों में ही अच्छे लगते हो, बस स्क्रीन पे, फिल्म स्क्रीन के बाहर नहीं आना, बहुत बदबू मारते थे, समझ गए? जो चीजें वो खाते हैं भाई उसका असर आएगा, नहाते नहीं। हमारे सफाई सुथराई ये सारी चीजें हैं, हमारे मजहब में बहुत सारी चीजें हैं माशाल्लाह अच्छी, जो अभी तक हमने अपना के रखी। तो अब मुसलमानों को कैसे इन्होंने पकड़ा? इन्होंने मुसलमानों को हार्ड ड्रिंक की जगह दिया सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला। क्या बोला? कोका कोला। हंस के बोला, रो के बोला, कोका कोला, कोका कोला। ये क्या है पता है? इसके अंदर होता है कैफीन। थोड़े दिन आप पियेंगे ना आपको मजा आएगा, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। आप किसी के शादी में जाए, अगर कोक ना हो तो, ड्रिंक्स ना हो तो, बड़े गरीब लोग ड्रिंक्स भी नहीं होती। ऐसे हो गए हम लोग, हो गए नहीं हो गए? सही कह रहा हूं, इतनी हमें आदत हो गई ड्रिंक्स। हाँ, और प्लीज अगर तुम लोग ड्रिंक पीते हो एक ध्यान में रखो, इफ्तार करके कभी नहीं पीना ड्रिंक खाली पेट, क्योंकि रमजान में ऐसा बहुत गर्मी हो रही है, आपकी रोजा लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, फौरन ठंडा पीने की कोशिश करते हैं, तो बहुत से लोग सीधा पेप्सी पीते हैं। डॉक्टर अदीब रिजवी, SIUT के जो हेड है, डॉक्टर अदीब रिजवी, मैं उनके साथ काम करता था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सबसे ज्यादा जो चीज नुकसान करती है ना आपके बॉडी को इफ्तार के बाद, वो पेप्सी, पेप्सी कोक, ये 7 अप, मतलब ड्रिंक्स, इसे बेहतर है पानी पी लो। मैं देखा लोग जैसे इफ्तार हुआ, खजूर मुंह में, 7 अप, बबल अप, वो पेप्सी। उन्होंने हमें पकड़ लिया, किससे? तुम्हें पता है कोई शराब तो पीती नहीं मेजोरिटी मुसलमानों की, अब क्या करें? उन्होंने क्या किया, सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको लॉन्च किया, उसकी भी आदत हो जाती है किसी में से, आप में से कोई है एडिक्टेड सॉफ्ट ड्रिंक्स का? कौन है? कोई भी नहीं? तुम हो? एडिक्शन हो गया ना, तुम्हारा भी कसूर नहीं। अब इतनी आदत हो गई है, जब तक उसको नहीं पीते मजा नहीं आता। उसके बाद स्टिंग ले आए, हाँ, नाच नाच के गाड़ी की बैटरी चार्ज कर रहा है, वो पागल का बच्चा सबको पागल बना रहा है। हाँ, लड़की की गाड़ी की बैटरी खराब हो गई, स्टिंग लगाई, नाचा, बैटरी चार्ज कर दी। मैंने भी करी, हुई नहीं, उल्टा मुझे करंट लग गया। हाँ, मतलब फजूल की चीजें, मतलब दिखा रहे, पागलपन दिखा रहे। पहले अच्छा, सिगरेट के एड्स तो पूरी दुनिया में बंद हो गए। इमरान खान ब्रांड एम्बेसडर है सिगरेट के। हाँ, प्लेयर्स नंबर 6, एक सिगरेट आता था, इमरान खान 6 नंबर में बैटिंग करते थे, प्लेयर नंबर 6 आता था, समझे? इमरान खान ब्रांड एम्बेसडर है, जावेद मियां रहे वेल्स के। हाँ, क्या दिखाते, कामयाब लोग क्या पीते हैं? सिगरेट, यही दिखा रहे। पेप्सी में माइकल जैक्सन को ला के उन्होंने दिखा दिया कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान सब काम कर चुके हैं पेप्सी में। आपके मरूम जुनैद जमशेद साहब ये भी कर चुके हैं, दिल दिल पाकिस्तान, पेप्सी पेप्सी पाकिस्तान। तो क्या कर रहे हैं आप, सॉफ्ट ड्रिंक क्या मिल रहा है भाई आपको? ये हमें कैप्चर कर दिया, हमें आदत हो जाती है। अब हम सेहतमंद चीजें नहीं खाते। किसी बच्चे को बोलो दूध पी लो, हो जाता है दूध पी के। सेहतमंद चीजें अब हम नहीं खा सकते। एक साहब हज करा है, सही, उनकी दूध की दुकान थी मदीना मिल्क शॉप इलाके में, उन्होंने कहा हज कर लिया यार, अब मैं आइंदा कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। मैंने तौबा की, मेरे परवरदिगार तेरे दर पे माफी मांग के जाता हूँ, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। आए वापस दुकान खोली, 1 हफ्ते के बाद पूरा मोहल्ला जमा हो गया, कह भाई तू दूध में क्या मिला रहे, हम लोग सब बीमार हो गए। अब हम खालिश दूध हजम नहीं कर सकते, ऐसा हाल है। समझ आया? इतने गंदे हो, तो ये जिम्मेदारी है हमारी कि हम क्या दे रहे हैं। सही बात क्लियर हो रही है? आप देखो कि, लेकिन देखो कुछ चीजें बड़ी अजीब है, जैसे रमजान आता है सबसे पहले डिस्काउंट मिलता है पेप्सी को, पेप्सी यहूदी की कंपनी। इंडिया में हिंदू बनिए चवन्नी ना छोड़े, जो बनिया कौम है हिंदुओं में, बनिए कहलाता है, ये राशन का काम करते हैं। क्या कहते हैं? बनिए का बच्चा चवन्नी पे गिरता है, क्या बोलते हैं? बनिए का बच्चा चवन्नी पे गिर जाएगा।
वो बनी है मुसलमानों को डिस्काउंट देते हैं रमजान और ईद पर, उनका क्या लेना देना? बोला नहीं भाई ये रोजा रखते हैं भाई, बड़ी इज्जत है भाई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चाहे तो आप रिसर्च कर लो। रमजान कार्ड जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर इंडिया में रमजान कार्ड इशू करते हैं मुसलमान कस्टमर, मुसलमान है ले लो, राशन में आपको डिस्काउंट मिलेगा 20%, इस पे 10%, चावल में 15%, आटे में 10%, बेसन पे, सब पे, हर चीज पे। सही। सबसे बड़ी इफ्तारी इंग्लैंड में करवाते हैं सिख। हाँ, सबसे बड़ी इफ्तारी लगाते हैं इंग्लैंड में सिख। ऐसी बात नहीं, एहतराम वो लोग भी करते हैं, हर एक से लड़ना नहीं शुरू कर देना चाहिए। खैर, अच्छा लगा मुझे सुनकर। तो हम लोग दे रहे हैं सब कुछ। क्या करते हैं ईद पे? क्या करते हैं ईद पे? ऐसा चूना लगाते हैं लोगों को, लगाते ऐसा होता है, माल कुछ सैंपल कुछ माल कुछ करते हैं हम लोग ऐसे। ईद पे रमजान में कोई डिस्काउंट, किसी को खास फर्क पड़ता है? गवर्नमेंट मोदी को आप कुछ नहीं बुरा कह रहे, अभी दिवाली में 5 दिन इससे पेट्रोल जो है आधे प्राइस में कर दिया, हाफ प्राइस 5 दिन दिवाली में। वो पूछ नहीं रहे थे पंप वाले के, तू भाई हिंदू है तो ही दूंगा तेरे को पेट्रोल, जो भरा ले, पूरे इंडिया के लिए पेट्रोल हाफ प्राइस 5 दिन। लोगों ने टंकियां फुल करा ली, भरा ले भाई। उसने कहा भाई ओकेशन वेस्ट में आप जाए, क्रिसमस में आपको इतने डिस्काउंट मिलेंगे, सारी शॉपिंग है। मेरी बहन जो ऑस्ट्रेलिया में रही है, हम लोग सारी शॉपिंग या ईस्टर पे करते हैं या क्रिसमस पे करते हैं, 80% ऑफ, 70% ऑफ। बोले बड़े बड़े ब्रांड है ना, एडिडास, नाइकी और कौन सा बड़े ब्रांड, बोले जितने बड़े बड़े ब्रांड्स है, बोले हम लोग सारी शॉपिंग या ईस्टर पे करते हैं मार्च में या क्रिसमस पे करते हैं दिसंबर में। समझे? हमारे यहाँ सर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, यार जिनसे कमाया उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। इससे तो वो एडमिरल शेविंग क्रीम वाले अच्छे, मैं कहता हूँ हर साल 3 महीने वो शेविंग क्रीम लॉन्च करते हैं उसी प्राइस पर 50% एक्स्ट्रा। समझिए, अगर मैं एडमिरल यूज कर रहा हूं तो 9 महीने अगर मैंने शेविंग क्रीम खरीदी 100 ग्राम, तो अब मुझे कितनी मिलेगी 3 महीने तक? 150 ग्राम, पैसे वही, तो अच्छे है ना। तो जिस मुल्क से कमाया, जिन लोगों से आप कमा रहे हैं, उनको आप ऐसे नहीं, आँख खराब हो जाएगी, अभी बहुत चलानी है, बहुत मारनी है, मतलब इस्तेमाल करनी है, आँख तो खराब हो जाएगी। हाँ, है ना, फिर बोलेंगे छोकरो खासो है पर कानो है। हमारे मेमनी में क्या बोलते हैं, मेरा रिश्ता जाएगा तो क्या बोलेगी लड़की, छोकरो खासो है, अच्छा है लड़का लेकिन काना है। ख्याल रखो, ठीक है। तो ये बिजनेस की जिम्मेदारी, ये 4 ऑब्जेक्टिव याद रहेंगे, कभी भी कुछ नहीं होगा। बस ये ध्यान में रखना कि नेशनल सोशल कभी कभी हमें मिक्स लगता है, मिक्स नहीं है। सोशल का मतलब है सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, नेशनल का मतलब क्या है, मुल्क को क्या दे रहे हैं। क्या आप मुल्क को अच्छा दे रहे हैं, मुल्क का नाम बना रहे हैं? सही है। तो देखो जिन लोगों के हैं बहुत सी, जैसे जापान है, जापान से गाड़ी आती है, हमारे जहन में क्या होता है, सुजुकी ले लो, टोयोटा ले लो, वो अपना होंडा ले लो, आपके जहन में क्या होगा? जापानीज है भाई, और वाकई अच्छी है या नहीं? जो एसी मेरे पास जापानीज गाड़ी में रहे, वो एसी पाकिस्तानी गाड़ियों का नहीं। हाँ, कल्टस 1000 सीसी, विट्स भी 1000 सीसी, दोनों सेम गाड़ी है। विट्स का आप एसी देखो और कल्टस का एसी देखो, उसको छोड़ो, मेरी 660 सीसी थी जापानीज गाड़ी 2003 की, उसका एसी देखो यार। जून जुलाई की गर्मी में जा रहे हैं, बच्चे बोले बाबा एसी स्लो करना, चिल मारता था ऐसे। समझ गए? हमारे यहाँ नहीं हो रहा ऐसा, क्या है? समझ आ रही बात? ऐसा क्यों हो रहा? तो नेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। हमारे मुल्क में क्या कहा जाता है हर बिजनेस वाले को, कमाओ, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, हैव ऐश, सही है, विद लॉट ऑफ कैश। पता है आपको पाकिस्तान में कॉर्पोरेट प्रॉफिट कितना है? पता है? 25%। 25% कॉर्पोरेट प्रॉफिट का मतलब है 4 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर आपने ₹1,00,000 लगाए, पहले साल 25,000 प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 25 वापस आ गए, दूसरे साल 25 वापस आ गए, तीसरे साल में 25 आ गए, चौथे साल में 25 आ गए, खत्म। 4 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ गई। अब क्या रह गया? खाओ भाई, पूरी दुनिया में 25% प्रॉफिट कहीं नहीं होता।
आपके मुल्क में कैसे हो रहा है? क्योंकि बिजनेस सोसाइटी को, कंट्री को कुछ नहीं दे रहा। समझिए, अमेरिका में आप ये सोचो, जिस कंपनी ने सबसे बड़ा डिविडेंड अनाउंस कर दिया अपने शेयर होल्डर्स के लिए, होगा जी हमने सबसे बड़ा प्रॉफिट किया, वो कंपनी कौन सी थी 2018 में या 17 में मेरे ख्याल है, वो कोई आर्म्स बनाने की कंपनी थी, सबसे बड़ा प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया, सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी। बोला अच्छा बहुत प्रॉफिट कर दिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने केस ठोक दिया, ठीक है प्रॉफिट कमाया, ये बताओ असला किसको बेचा, असला का बहुत प्रॉफिट कमाया ना, अब बता असला किसको बेचा। अब वो टाल मटोल कर रहे हैं, वो बता सकते हैं कि असला का है, उन्होंने किस लिए दिया होगा असला, दहशतगर्दी के लिए, अब वो बता तो नहीं सकते, वो केस चल रहा है अभी तक। तो कह रहा ठीक है आप प्रॉफिट करो, कहाँ से आता है, हमारे यहाँ को पूछता है, जो पूछेगा वो गायब हो जाएगा, हमारे जादू होता है, आप पूछो गायब, समझ गए, मतलब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जादू होता है, आप पूछोगे गायब हो जाओगे। सबसे ज्यादा फिरौन कहाँ पाए जाते दुनिया में, पाकिस्तान। एक आदमी को जरा सा पावर मिल जाए, छोटा सा, तो वो क्या बन जाता है, फिरौन। ये मुसलसल हुसैन तारा ने कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा फिरौन कहाँ पाए जाते हैं, कहने लगा जी पाकिस्तान में। समझ गए, तो ये ऑब्जेक्टिव याद रहेंगे या नहीं रहेंगे?